अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये एक तजर्बाती लाइव प्रोग्राम है। अभी कुछ देर पहले मैंने लाइव प्रोग्राम करने की कोशिश की है तो मुझे एक मैसेज आया था कि जी आपकी लाइव स्ट्रीम जो है उसको रोक दिया गया है और 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो फिर मैंने 1 घंटे के करीब अपने यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर लाइव की है, लेकिन अभी मैंने दोबारा चेक किया है तो मैं अभी फिर लाइव हो सकता हूँ। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये टिकटॉक क्या ड्रामाज कर रहा है मेरे साथ, लेकिन चलें देख लेते हैं। कंप्यूटर से लाइव आने के लिए उसकी शर्त ये थी कि मैं कोई 25 मिनट मोबाइल से लाइव करूं तो फिर वो मुझे कंप्यूटर पर लाइव आने की एक्सेस दे देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मोबाइल से लाइव आया जाए और उसके बाद जो है वो फिर मैं कंप्यूटर से भी लाइव आ जाऊंगा। उसमें कंप्यूटर में उसने एक सॉफ्टवेयर दिया है ट्विटर स्टूडियो के नाम से, उसके ज़रिए फिर मैं लाइव कर सकता हूं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल से ही लाइव हूं। तो ये MTA मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया जो है उसका पेज मैंने खोला हुआ है। ये पेज मैंने खुद ही बनाया था। वैसे मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, यूट्यूब पर भी ये लाइव चलते हैं। तो मैं अपनी सहूलत के मुताबिक जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं उसका पेज बना लेता हूँ, और उसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि फिर उसको अपने मुताबिक बंदा उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकता है जैसे मैं चाहता हूँ। तो प्रोग्राम का नाम जो है वो मुझे नहीं पता अभी इधर कहीं आ रहा है या नहीं। मैं तो वैसे नॉर्मली प्रोग्राम का नाम ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू रखता हूँ, और वो मैंने 1 घंटे के करीब अभी यूट्यूब पर आपसे बात भी की है। मुझे शायद उनमें से कोई जो है वो आप भी सुन रहे हों ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम। मुझे ये इल्म नहीं कि आप वो प्रोग्राम सुन रहे थे इतने। तो उस पर भी ख़त्म नबूवत पर ही थोड़ी बात की है। अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म नबूवत के ऊपर, और वो ख़त्म नबूवत पर बात करने का मकसद क्या है, क्यों ख़त्म नबूवत पर मैं बात करता हूँ। जो ज़्यादातर दोस्त हैं या बात करने वाले हैं उनका मशवरा है जी वफ़ात मसीह पर बात किया करें ख़त्म नबूवत की निस्बत। तो मैं ख़त्म नबूवत पर बात ज़्यादा करना इसलिए पसंद करता हूँ कि ख़त्म नबूवत जो है वो उसको गैर अहमदी जो नाम के मुसलमान हैं 72 नारी फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं प्रोग्राम का नाम ही ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू रखता हूँ, ताकि ख़त्म नबूवत को कम अज़ कम समझा जाए कि जिस चीज़ के नाम पर अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी सख्त नफ़रत फैलाई जाती है, क्यों ना उस चीज़ की तहकीक की जाए कि वो है क्या, वो ख़त्म नबूवत क्या है, उस ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है, वो ख़त्म नबूवत क्या वाकई कुरान से साबित है, इस्लाम से साबित है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और क्या वाकई वो इस तरह का अकीदा है कि जिसके अहमदी मुसलमान मुनकिर हैं, और ये जो 72 फ़िरके हैं जो मिलकर अहमदी मुसलमानों की मुखालफत कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला की सच्ची जमात है, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने कायम की है ताकि दुनिया में इस्लाम, अहमदियत, हकीकी इस्लाम का पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए। तो ये मकसद है इस प्रोग्राम का नाम ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू रखने का। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम जो है वो रेगुलर किया जाए, और या वक्तन फ़वक्तन जब भी मुझे वक्त मिले मैं इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह करूँगा। और मुझे पहले भी मैंने ट्विटर पर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन ट्विटर तो ये अजीबोगरीब इसका ट्विटर का बिहेवियर है। अभी थोड़ी देर पहले जो लाइव चल रही थी वो भी ऐसे ही इसने बंद कर दी बिला वजह। हालांकि देखें, हम बात कर रहे हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत नहीं फैला रहे, हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, हम एक चीज़ की वजाहत कर रहे हैं जिसका हमें हक़ है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमसे छीन लिया गया है। पाकिस्तान, वो एक फ़ारसी का मुहावरा है कि संगो खिश्त मुक़य्यद और सागा ज़ाद, कि पत्थरों को तो बांध दिया गया है और कुत्तों को आज़ाद छोड़ दिया गया है कि वो भौंकते रहें, लोगों को काटते रहें। पाकिस्तान के अंदर हम पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि हम अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते।
जो ये हमारे खिलाफ झूठा और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं उसका जवाब ही नहीं दे सकते। तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि और फिर हमें कहते हैं जी आप आईने पाकिस्तान को नहीं मानते इसलिए आपको कोई हुकूक नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान को मानता कौन है? क्या सियासतदान मानते हैं, फौज मानती है, अदलिया मानती है, दूसरे सब इदारे मानते हैं, अवाम मानती है? कोई इस आइन को अगर इतने ही आइन के पासदार ये हैं तो ये जो पाकिस्तान के बुरे हालात हैं इसकी वजह क्या है? वजह तो यही है कि आइन को नहीं मानते और आइन के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उन हकूक को तबाह बर्बाद करके इन्होंने अहमदी मुसलमानों के हकूक जो हैं वो हमसे छीने हुए हैं। अगर आप आइन को, मैं पिछले दिनों इसी तरह की गुफ्तगू कहीं हुई है, मैं 1 मिनट सिर्फ अपना मोबाइल जो है वो स्टैंड पर लगा लूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही तजर्बा किया है। जो ट्विटर ने मुझे थोड़ी देर पहले धमकी अमेज मैसेज किया था उसके मुताबिक तो मैं ये लाइव कर ही नहीं सकता था। तो अभी ये लाइव अगर इसने मुझे करने की इजाज़त दी है तो मैं बजाय इसके कि हाथ से इसको घंटा पकड़ी रखूँ और तंग होता रहूँ तो मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ ताकि आप इसको देख सकें जो है वो ऐसे, और मेरा हाथ फ्री हो जाए और मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, फिर कुछ कर भी सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये वो प्रोग्राम जो मैं अभी कर रहा था ख़त्म नबूवत लाइव, उस पर फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर, ये 3 फोरमों पर, टिकटॉक पर भी मैं लाइव अभी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं दूसरा भी साथ चला सकता हूँ जो मैं पहले प्रोग्राम कर रहा था, ताकि वहाँ जो लोग देख रहे हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ वो टिकटॉक जो है वो मैं भी उधर भी अच्छा लाइव कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। 2 मिनट मुझे दें, मैं ट्विटर और फेसबुक वगैरह का जो लाइव था मेरा वो भी मैं चला लेता हूँ साथ, ताकि सबको पैगाम जो है वो साथ साथ पहुँचता रहे। और ये जो वीडियो है टिकटॉक की, इसका मैसेज जहाँ तक मुझे समझ आई है इसके मुताबिक ये कुछ दिनों बाद, 90 दिनों के बाद डिलीट कर देगा ये वीडियो जो है यहाँ टिकटॉक पर रिकॉर्ड होगी। तो इसमें जो मेहनत की गई है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं, ये सारी उसके साथ ज़ाया होने का ख़तरा है। तो इसलिए मैं साथ दूसरा भी चला लेता हूँ ताकि जो गुफ्तगू है वो स्टोर हो जाए। और जो दूसरे फोरम है वहाँ पर भी ये गुफ्तगू जो है वो हमारी पहुँच जाए। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि रिटर्न टू डैशबोर्ड, शेयर दिस ब्रॉडकास्ट हैज एंडेड। चलें वो मैं दोबारा उसकी ब्रॉडकास्ट चला लेता हूँ। वो जो दूसरे मैंने चलाए हुए थे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर, वो भी बंद मैंने करके, तो मैं वैसे चेक करने के लिए मैं इसमें आया हूँ। और इस टिकटॉक के अकाउंट को शेयर भी करें, क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर से इसको लाइव चलाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जिसमें से मेरा ख्याल है कोई 10-15 सब्सक्राइबर रह गए हैं। मैं भी चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि ये कोई 900 और कुछ सब्सक्राइबर हो चुके थे, 900 हाँ 78 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कितने 20-22 सब्सक्राइबर मेरे रहते हैं। अगर आप इसको थोड़ा शेयर करें और ट्विटर पर शेयर करें, जो भी आपके पास है, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह, अगर कहीं आप शेयर करें इसको, तो मुझे उम्मीद है कि ये मैं जो है वो इसको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर सकता हूँ। उससे फिर मैं कंप्यूटर से ये लाइव करूँगा और कंप्यूटर से देखेंगे कि ऐसा तजर्बा है कि शायद उसमें से मैं फिर स्क्रीन शेयर कर सकूँ या इस तरह के जितने भी काम है वो मैं कर सकूँ। तो अभी आप सबको आवाज़ उम्मीद है साफ़ आ रही होगी। पहले ही हमारे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों को फिक्र है कि कादियानी टिकटॉक पर छा गए हैं। जी, कादियानी जो हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं छाने के लिए, वो इंशाल्लाह छाएंगे और हम कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि लोगों तक वेटिंग फॉर परमिशंस, व्हाट्स लाइक परमिशंस। अच्छा जी, तो ये मैं साथ दूसरे भी अपने जो है वो शुरू कर लेता हूँ। ये हो गया जी, ये हो गया जी, मैं नॉट येट। क्यों रिकॉर्ड, क्यों लाइव क्यों नहीं जा रहा? रिकॉर्ड ओनली, नहीं रिकॉर्ड ओनली क्या मतलब? मोमेंट, 1 मिनट जी, मैं ये चेक करूँ क्या मसला है। ऐड डेस्टिनेशंस, ऐड डेस्टिनेशंस नहीं, फेसबुक पेज रिकनेक्ट, क्या मकसद है? 1 मिनट जी, मैं थोड़ा एडिट, कोई डिस्कशन ही रहेगा। अच्छा, ख़त्म नबूवत लाइव, ख़त्म, 1 मिनट मैं थोड़ा सा ख़त्म नबूवत लाइव
गुफ्तगू सेव चेंज एंटर स्टूडियो। ठीक है जी, मेरा जो है वो यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव जाना शुरू हो गया है। अभी मैं फेसबुक का मेरा एक पेज है ahmadimuslim.de, उस पर भी मैं लाइव हो चुका हूं। तो ये 3 जगह पर ये वीडियो स्टोर हो जाएगी। साथ ही टिकटॉक पर भी मैं लाइव हूं। टिकटॉक पर माइंड रोस्टर मीर मेरा अकाउंट है, वो हर जगह पर यही है निकनेम। तो अभी चूंकि वहां भी जा रहा है तो मैं वहां अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकता हूं। यहाँ आपको स्क्रीन वैसे ही नज़र आ रही है, मैं वहां स्क्रीन भी ऐड कर लूँ तो फिर उसमें यह है कि वो बेहतर तरीके से लोग देख सकते हैं इसको। मैं यहाँ कैसे ऐड करूँ स्ट्रीम? ये अगर कोई दूसरा भी करना चाहे तो री स्ट्रीम एक सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री 2 जगह पर लाइव होने की ऑप्शन देता है। और इसी तरह स्ट्रीम यार्ड जो है वहाँ से मैं एक जगह पे लाइव हूँ। अगर वहाँ कोई दोस्त लाइव साथ आना चाहे, बात करना चाहे, तो उसके लिए लिंक मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। तो आप वहाँ साथ आ भी सकते हैं। ये टिकटॉक का मुझे नहीं पता, शायद उसके लिए भी ये 1000 सब्सक्राइबर वगैरह की कोई रेस्ट्रिक्शन है या क्या मसला है, अल्लाह जानता है। ये ज़ाहिर बात है, उन्होंने भी अपना पैसे वगैरह कमाने होते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई वो काम कर रहे होते हैं अंदर। तो अभी मैं उधर सेटअप मैंने कर लिया है। आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है। टिकटॉक पर ज़रा स्क्रीन इतनी साफ़ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि वो मैंने मोबाइल से किया हुआ है। अगर मेरे 25 मिनट टिकटॉक पर मुकम्मल हो जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मैं कंप्यूटर के जो टिकटॉक स्टूडियो है उसके ज़रिए लाइव आ सकता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि फिर आपको भी स्क्रीन साफ़ नज़र आएगी। तो टिकटॉक वालों को मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि इनको अगर कोई चीज़ शेयर करनी हो तो मुझे तो अपनी जो है स्क्रीन अपनी लाइव खुद नहीं नज़र आ रही। ये बड़ा अजीबो गरीब ही साइंस है ये। कोई टिकटॉक पर अगर व्हाट्सएप ग्रुप वाला मेरा कोई दोस्त देख रहा है, हाँ ये किसी ने शेयर भी कर दिया, ठीक गुड। तो ये शेयर इस तरह वो कर सकता है, ताकि मैंने कहा कि जो दोस्त फेसबुक से देख रहे हैं या वो देख रहे हैं यूट्यूब और ट्विटर से, तो वो भी जो है वो देख सके। मैं देखता हूँ ट्विटर पर भी जो मेरी स्ट्रीम है वो चल रही थी पहले, अभी दोबारा चलनी शुरू हो गई है, तो उसको भी मैं पिन कर दूं और साथ उसमें भी टिकटॉक का भी लिंक शेयर कर दूं ताकि सब एक दूसरे के पास जो है वो पहुंच जाए। और अगर कोई हाईलाइट पे चलें जी, हर जगह पर ये अब शेयर हो चुकी है। तो मैं पहले भी ख़त्म नबूवत पर बात कर रहा था। तो आपने देखा पिछले दिनों ये जो ईद का जो बकरों वाली ईद है जहाँ पर कुर्बानी की जाती है, उस पर ये अहमदी मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे और आइनों कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे। मसलन मैं आपको बता रहा था कि उस वक़्त चूँकि आइन की बड़ी इनको दौरा पड़ा हुआ था आइन का, तो मैंने फिर आइन जो है उसको देखा कि आइन पास हुआ मेरे पास, मैं लिंक बना रहा था उसका, नोट्स में बनाता हूँ इसी मकसद के लिए। मैं अभी देखता हूँ मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ जिससे आसानी हो जाए, जिससे आसानी हो जाए तबलीग करने में। क्योंकि हम तबलीग करते थे तो जल्दी जल्दी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो फ़ौरन चीज़ें दस्तयाब नहीं होती थी, यानी कि मिलती नहीं थी कि कैसे। मसलन कुरान करीम का तर्जमा था, वो अभी जमात ने बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। उस वक़्त सिर्फ तस्वीरों की शक्ल में था, कोई टेक्स्ट सर्चेबल नहीं था, तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, कुरान डॉट पहले तो अहमदी मुस्लिम मेरा पेज था, उस पर मैंने बनाई, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की एप्लीकेशन बनाई। ये वो पुरानी एप्लीकेशन है, ये भी नई एप्लीकेशन है, इस तरह की एप्लीकेशन बनाई। इसका फ़ायदा ये था कि मैं टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ तर्जमा भी कॉपी कर सकता हूँ। तो इसमें हज़रत खलीफातुल मसीह और राबे मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह अलैह का मैंने तर्जमा अंदर शामिल किया। तो मकसद ये था कि फटाफट हम इसको कॉपी कर सकते हैं और इसमें सर्च वगैरह की ऑप्शन छोटी मोटी जितनी भी मैं कर सकता था, जैसे तवफ़ा लिखें तो वो सर्च कर लेता है इस तरह। ये देखें 14 उसको मिले हैं, तो ये सर्च कर लेता है, उसमें से फिर हम इसको खोल सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि उसकी आयत खुल गई है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके तो कहीं भी कॉपी कर सकता हूँ। तो इस तरह जो भी चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती थी वो मैं बना लेता था। अभी पिछले दिनों में आईने पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन तहरीक पाकिस्तान टेक्स्ट बुक्स बोर्ड, वो मैं बना रहा था आईने पाकिस्तान का, कि मैं आईने पाकिस्तान के अंदर जो सर्च है उसके लिए, हाँ जो मसलन ये मैंने बनाई। अब ये क्या चीज़ है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बुक्स हैं, उसकी मैंने ये इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाई। ये देखें, बेहतरीन आप किताब इस तरह पढ़ सकते हैं, और ये सफ़ा जो है ये भी कॉपी कर सकते हैं, इस तरह कॉपी करें, कॉपी में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये सफ़ा नंबर जो है वो मसलन 300 सफ़ा पर मैं जाना चाहूँ तो ये देखें 300 सफ़ा खुल गया है। तो इस तरह करके ये मसलन 1.amuslim.org, इस तरह करके ये देखें पहली रूहानी ख़ज़ाइन की पहली जिल्द है। इसका ये देखें इंडेक्स भी मैंने बनाना शुरू किया था कि मुख्तलिफ़ जगह पर जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये डबल पेज देखना हो, एक पेज देखना हो, जूम करना हो, बड़ी स्क्रीन करके देखना हो, इस तरह करके, यानी तबलीग के मामले में, तबलीग में आसानी पैदा करने के लिए, बेहतर तबलीग करने के लिए जो भी ज़राए बनाए जा सकते, जो मेरी हिम्मत कोशिश जितनी है जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बनाऊँ, ताकि आसानी हो देखने के लिए। ये अब फिर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक हैं, यानी कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कोई छुपी हुई ये चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने बना के अपने लिए रखी हुई है कि मैं इस्तेमाल करूँ और कोई ना इस्तेमाल कर सके। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है जो यहाँ इंटरनेट की एक्सेस रखता है। अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो आप पूरी वेबसाइट सेव कर लें, उस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये IPDF2 के नाम से ये देखें, ये वेबसाइट है, इसके अंदर ये जमात की जो मशहूर तबलीगी किताबें हैं उनका आप देखें, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है तलाश के काबिल उनको बनाकर, यानी कि आप किताब यहाँ पढ़ भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसके सफ़ात को, और उसमें इंडेक्स जो है वो सर्चेबल बना दिया गया है ताकि आप उसको तलाश, उसमें से कोई मजमून करना चाहें तो कर सकें। इसमें देखिए किताबें, ये फातिह कादियानी या गुस्ताख अखी, ये बरेलवी चूँकि पाकिस्तान में अक्सरियत में है, इनके एक बुजुर्ग गुजरे हैं पीर मेहर अली शाह साहब, जो अहमद रज़ा खान बरेलवी को कोई इतना ख़ास मानते नहीं थे, लेकिन मशहूरी यही है कि वो भी बरेलवी थे। तो उन्होंने जो अहमदी मुसलमानों के साथ, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ पीर मेहर अली शाह साहब की गुफ्तगू है, उसके बारे में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं अवाम में, ज़ाहिरी बात है कि ये 72 फ़िरक़ों के जो इमाम हैं, जो मौलवी हैं, वो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। तो ये फातिह कादियानी या गुस्ताख अखी के नाम से एक किताब है जो हादी अली चौधरी साहब ने लिखी है। तो ये इस तरह आप किताब खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं किताब खुल गई है, किताब को आप किताब की तरह इस तरह पढ़ सकते हैं, और एक पेज करके इसको देख सकते हैं, ज़्यादा पेजेस करके देख सकते हैं, और इस तरह पेज को नेविगेट भी कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, और पूरी स्क्रीन पर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किताब। अब ये देखें, किताब के शुरू में ये इंडेक्स होता है, फहरिस्त मज़ामीन इसको कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो मैंने इधर साइड पे लिख दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये सारा कुछ वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये है, कमाल ये इसका ये है कि आप किसी एक मजमून, ये सर्चेबल है, ये जो है मजमून, इसमें आप जो कुछ लिखा हुआ है उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मोहम्मद लफ्ज़ आप लिखें, उर्दू में है, मुझे उर्दू में बनाने का शौक़ है, अंग्रेज़ी में भी बनाया जा सकता है, अगर कोई दोस्त शौक़ रखता हो तो मैं उसकी गाइड कर सकता हूँ। खुद भी जो प्रोग्रामिंग जानते हैं उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, मोहम्मद लफ्ज़ मैंने लिखा है तो मोहम्मद उसने फ़िल्टर कर लिया है। मैं ईसा लिखूँगा तो ईसा फ़िल्टर हो गया है। ये देखें, ईसा हर की ज़िंदा नहीं है, तो ये उसकी दलाइल, ये देखें, ये वो मजमून है, वो बिल्कुल उसी वक्त खुल गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ की होती थी स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए, शायद वो भी मौजूद हो, वो मैं देखता हूँ। टैब ओ बहरहाल फिल तो मौजूद नहीं, मैं दोबारा कर लूँगा, पहले मैं जब लाइव करता था उस वक्त मेरे पास थी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माउस मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, तो इधर आप मजमून पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो ये मिसाल मैंने आपको दी है, ये फैज़ान नबूवत है, ये भी ख़त्म नबूवत के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किताब है। लिखने वाले कौन है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी ग़ुलाम रसूल साहिब राजी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनाज़िर थे, मुनाज़रे करते थे सहाबी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ताला से हम कलाम थे। वो नबूवत, फैज़ान नबूवत, जो ख़त्म नबूवत का तसव्वुर पेश करते हैं, उसके मुकाबले में हम फैज़ान नबूवत का तसव्वुर पेश करते हैं। तो ये फैज़ान नबूवत का तसव्वुर है,
उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही होगी। जो कहीं पे फेसबुक पर या ट्विटर पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं वो ज़रा मैसेज करके बता दें आपको आवाज़ मेरी आ रही है, कोई मसला तो नहीं है। वो ना हो मैं यहाँ तकरीर करके चला जाऊँ और बाद में पता चले जी ये तो कोई आवाज़ ही नहीं किसी को आ रही। तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वाले मुझे बता दें लिख कर, और अगर ये टिकटॉक वाले भी बता सकते हैं तो बता दें कि आपको आवाज़ मेरी आ रही है। और टिकटॉक वालों को जो मेरी स्क्रीन मैंने लैंडस्केप की है इससे कोई मसला तो नहीं देखने में, आवाज़ आ रही है। चलें जी, उधर तो बता दिया है टिकटॉक वालों ने, टिकटॉक वाले तेज़ हैं वैसे। व्हाट इज़ द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट? ये यूआरएल ऊपर लिखी हुई है, यूआरएल मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा है आपने याद करवा दिया है। ये मैं आपको यूआरएल, आवाज़ रही है, आवाज़ आ रही है आवाज़। अच्छा ये देखें, ये एक वेबसाइट है जी ahmadi.org, AHMT और Y, ahmadi.org। इस पर सारी वेबसाइट्स के लिंक्स मौजूद हैं, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। AHMADY, ahmadi.org। ये मैंने बनाई इसलिए थी कि इसमें मैं लिंक्स रखूँगा। ये एक डोमेन सिर्फ इसी काम के लिए है। वो अक्सर मुझसे लिंक्स वगैरह मांगते थे दोस्त, तो ये मैंने इस पर सारे लिंक रखे हुए हैं। ये एक लिंक आपके पास हो तो आपको ज़्यादा लिंक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ahmadi.org जो है उस पर सारे लिंक्स मौजूद हैं और ऑफिशियल भी हैं। और ये अगर ऊपर मेन्यू के अंदर से नॉन ऑफिशियल आप सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे जो दोस्त वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं उनके भी मैं इसमें डाल दूंगा। फिलहाल तो मैंने अपने ही डाले हुए हैं, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। तो ये देखें, ये IPDF है। ये जो मैंने IPDF 2 आपको दिखाया है, इसमें जो किताबें पढ़ी हुई हैं ये मेरे तेज़ सर्वर है एक रखा हुआ जिस पर ज़्यादा डाटा मैं रख सकता हूँ, उस पर ये मैंने रखा हुआ है। तो एक IPDF है, सिर्फ IPDF, वो IPDF 2 के अलावा जो है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो वो खुल भी जाएगी ये वेबसाइट ना, ये डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर मैं ये करूँ तो ये IPDF है, ये भी बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट है। सिर्फ ये जो किताबें हैं ये archive.org एक वेबसाइट है उस पर पड़ी हुई हैं, और ये जो किताबें हैं ये मेरे अपने सर्वर पर पड़ी हैं जो ज़रा तेज़ है, ये IPDF वाली, ये वाली जो है। तो इसके बाद मैं दिखा रहा था आपको, ये देखें, ये है मौलवी अबुल हसन साहब नदवी। ये नदवा भी एक, जिस तरह देवबंद मदरसा था इस तरह बरेली में एक मदरसा था, इसी तरह नदवा में भी एक मदरसा था, वहाँ से पढ़ने वालों को नदवी कहते थे। उन्होंने जमात अहमदिया के खिलाफ किताब कादियानियत के नाम से लिखी थी। उसके जवाब में काजी मोहम्मद नज़ीर साहब फाजिल, जो कि प्रिंसिपल थे मेरे ख्याल में जामिया के और बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अहमदियत के नाम से। तो उसमें जो एतराज़ात किए गए थे उसके जवाब दिए गए थे। साइड पे देखें, सारों के साथ आपको ये इंडेक्स मिलेगा और ये इंतहाई मुफीद है, सर्च में आपके काम आता है। गूगल भी इसको ले जाता है उठाकर। अगर इसमें से कोई सवाल आपको हो तो उस पर आप क्लिक करें तो ये देखें वो उस मौजू के ऊपर चला जाती है, तो वहाँ आप उसका जवाब देख सकते हैं। ठीक है, मौलवी अबुल हसन की हक पोश पर मैंने क्लिक किया है तो वहाँ ये चला गया। इसी तरह ये अहमदिया तालीमी पॉकेट बुक है। ये 2 पॉकेट बुक हैं। एक पॉकेट बुक बहुत मशहूर है जो अब्दुर्रहमान खादिम साहब की थी। एक और पॉकेट बुक है उसका नाम है अहमदिया तालीमी पॉकेट बुक। ये भी काजी मोहम्मद नज़ीर साहब फाजिल लायलपुर फैसलाबाद को पहले कहते थे, फैसलाबादी आप कह लें, तो उन्होंने लिखी थी। और इसमें ये मज़ामीन के हिसाब से यानी मुख्तलिफ तरतीबें हैं, जैसे कि मसला हयात वफ़ात मसीह, फिर उसके बाद वफ़ात मसीह पर बुजुर्गान सलफ़ के अकवाल, वफ़ात मसीह और उलमाए मिस्र, वफ़ात मसीह उलमाए हिंदो पाकिस्तान। तो बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसका सारा मुकम्मल इंडेक्स जो है ये देखें साइड पे आपको मिल जाता है। आप ये देखें, खुद काश्ता पौधा का मसलन एतराज़ है, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ ऊपर सर्च के अंदर, जहाँ मैं लिखता हूँ खुद साख्ता, तो वो खुद साख्ता, ये देख लें, खुद काश्ता पौधा, तो इसका जवाब ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ये खुद काश्ता पौधा, बाज़ दफ़ा एक सफ़ा आगे पीछे हो गया है किसी वजह से, वो बाज़ दफ़ा किताब में की जो नंबरिंग है उसका मसला होता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में जो सफ़ात हैं वो दुरुस्त हैं। खुद काश्ता पौधा का ये पूरा जवाब उन्होंने दिया है, तौहीन मसीह अलैहिस्सलाम का इल्ज़ाम का जवाब। तो ये किताबें हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आपको ये समझ नहीं आती कि मैं वीडियो बनाऊं तो किस चीज़ पे बनाऊं, तो ये आसान तरीका है कि आप आराम से यहाँ से एक टेक्स्ट लें और अपनी वीडियो में बोल कर लोगों को सुना दें, उसको टिकटॉक पर चढ़ा दें, यूट्यूब पर चढ़ा दें, सोशल मीडिया पर जहाँ आपका दिल करता है उसको चढ़ाएं, तो वो इंशाल्लाह आपका पैगाम लोगों तक पहुँचेगा। किताबें जो हैं वो आजकल लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, तो आपकी ये बहुत बड़ी खिदमत है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये जो किताबों के अंदर मवाद दिया गया है इसको पढ़कर लोगों तक पहुंचाएं। इसमें क्या मसला है? इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो फिर हारे की कोशिश है कि वो कहाँ तक
जो है वो करता है, यह अब आप पर डिपेंड करता है। आपको चाहिए दोस्तों को जो बोल, जुबान तो सबको लगी हुई है, सोशल मीडिया का सबको पता है, लाइव का बटन क्लिक करना है, किताब से ऊपर पढ़ें जी, खुद काश्ता पौधा का इतराज़ और उसका जवाब, इसके बाद पढ़ कर सुना दें तौहीन मसीह अलैहिस्सलाम का इल्ज़ाम और उसका जवाब। ये किताब का सफ़ा ही पढ़ के सुना दें, एक सफ़ा पढ़ कर सुना दें, सारे पढ़ सकते हैं, साढ़े पढ़ कर सुना दें। इतना आसानी आपके लिए है। अगर आप फिर भी ना करें तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं जो आपका दिल करे। पर ये देखिए आगे है पॉकेट बुक। ये वैसे मैं तारुफ करवा रहा हूँ कि इस तरह वेबसाइट्स मुख्तलिफ मैंने बनाई हैं। ये पॉकेट बुक है अब्दुर्रहमान खादम साहब की, जो कि बहुत मशहूर है, ज़्यादातर लोग इसी को जानते हैं। फिर ये मिरातुल हक जवाब इरफानुल हक है, बशारत अहमद है, इरफान ख़त्म नबूवत है, मदूदी साहब का रिसाला ख़त्म नबूवत। आपको ये बता दूँ, ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में आजकल सोशल मीडिया पर नज़र आता है, ये असल में मदूदी का पैरोकार है। तो वो कहने वाला कहता है कि बकरे नु ना मारो, बकरे दी मां नु मारो। तो इसकी माँ जो है वो मदूदी है। अगर आप मदूदी का रद्द करेंगे तो इसका रद्द खुद ही हो जाएगा। तो ये जो भी तस्वुरात पेश करता है उसकी बुनियाद मदूदी पर है। तो ये देख रहे हैं, ये किताब है जो मदूदी ने लिखी थी, ख़त्म नबूवत, रिसाला ख़त्म नबूवत मदूदी ने लिखा, उसका जवाब दिया हुआ है, ठीक है, काजी मोहम्मद नज़ीर साहब फाजल लाइलपुरी ने, फैसलाबाद के थे बुजुर्ग, उन्होंने काजी मोहम्मद नज़ीर साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है। ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का मौजू बेहतरीन समझ आ जाएगा। ये देखें, ये सारी उसकी बात का जवाब है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो वीडियो ख़त्म नबूवत पर बनाई है, वो ये मदूदी की ख़त्म नबूवत की जो रसाला है उसमें से चोरी कापी कूपी की हुई है, इसने बताता नहीं है लेकिन हकीकत यही है। तो ये उसका जवाब है सारा, एक एक उसका जो एतराज़ उसने उठाया है उसका जवाब है। तो इसी तरह ये तहकीक आरफाना है, ये हरफ मुहर्रमाना किताब किसी ने लिखी थी जमात अहमदिया के खिलाफ, उसका जवाब है। इसी तरह ये मुकाम खातमुन नबीयीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी देखें, काजी मोहम्मद नज़ीर लायलपुरी यानी फैसलाबादी ने ये लिखी हुई है। ख़त्म नबूवत की हकीकत, तहकीक जदीद मुतल्लक़ कब्र मसीह, मसीह कश्मीर में तस्दीक अहमदियत, शैतान के चेले, राह हुदा, तहकीकाती अदालत में हज़रत इमाम जमात अहमदिया का बयान, खलीफातुल मसीह सानी के ऊपर एतराज़ करते हैं लोग, उसका जवाब है इसके अंदर। इकबाल के हुजूर, ये फिर मुख्तलिफ लोगों के ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे ये बाद लोग इकबाल को पेश करते हैं, जो इकबाल ने आपके बारे में ये बात या वो बात की थी, तो जो भी बात की थी करता रहे। ये देखें, इकबाल के हुजूर किताब है, इस पूरी किताब पढ़कर उस किताब में जो अहम मवाक़े हैं उनकी, जो सैयद नज़ीर नियाज़ी जो है उसने ये किताब लिखी थी, वो पूरी किताब पढ़कर उसके अंदर नोट्स लिखे हुए हैं, यानी कि उसके अंदर निशान लगाए हुए हैं। सारी किताब लंबी है, उसमें से सिर्फ आप निशान वाली जगह पढ़ लें या ये इंडेक्स ही पढ़ लें। ये देखिए, साथ इंडेक्स भी बना के दिया हुआ है। ये मेहनत करने का मकसद ही ये है कि जो पढ़ने वाले हैं, मैं ये काम करता हूँ अपने शौक़ से, अपने शौक़ से करता हूँ और लोगों को देता हूँ ताकि उनको आसानी हो, ताकि वो तलाश कर सकें, ताकि गूगल इसको ले जाए और गूगल में कोई सर्च करे तो उसको भी शायद यहाँ से किसी खातमे ने उनका मिर्ज़ा साहब नबूवत का दावा किया, अहमदियत और कादियत वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके लिए मैं ये सब काम करता हूँ और जब मैं चला जाऊँगा दुनिया से तो ये काम भी साथ चला जाएगा। मैं इसको मुख्तलिफ फोरम पर रख जाऊँगा, जैसे गिट हब एक है वेबसाइट जिसके ऊपर हम अपना प्रोग्रामिंग का काम जो है उसको रख सकते हैं, तो गिट हब पर मैं रख जाऊँगा ये सारा डाटा, या ये जो इंडेक्स है ये तो पब्लिक है, आप कॉपी कर सकते हैं। मैं इसकी जो ये इंडेक्स की फ़ाइल है ये भी मैं यहाँ पब्लिक साथ कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी वेबसाइट है सारी, ये amuslim.org मेरी वेबसाइट है। मेरे पास 6-7 असल डोमेन्स हैं जो मैं पब्लिक की हुई हैं। तो ये देखें, ये सारा इंडेक्स मैं यहाँ एक फ़ाइल की सूरत में रख सकता हूँ जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से जैसे आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं आपको भी चाहिए, अगर आप इस काबिल हैं तो आप इसको ऑनलाइन रखें ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ें। और उसमें से अहम चीज़ें जो हैं, लिंक किस चीज़ का, और लिंक भाई आपको बताया है कि इसके अंदर सारे लिंक मौजूद हैं ahmadi.org के अंदर। अच्छा, टिकटॉक पे शायद दोस्त लिंक मांग रहे हैं, तो मैं आपको लिंक दे देता हूं दोबारा ना। ये जो वेबसाइट है ये ipdf2.amuslim.org है। तो ये मैं टिकटॉक पर भी आपको लिंक दे देता हूं। ये मैंने जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने शेयर किया था दोस्त, उसमें भी कोशिश करें कि शामिल हों ताकि वहाँ को शेयरिंग वगैरह करनी हो तो आसानी हो जाए। अब मैं टिकटॉक की लाइव पर जाऊँगा तो आपको कुछ शेयर करूँगा ना। बहरहाल मैं टिकटॉक की लाइव पर जाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं चला गया अपनी लाइव पर तो फिर आपको वहाँ उसके कमेंट के अंदर
मैं शेयर कर देता हूँ। ये ले जनाब, इसी तरह मैं टिकटॉक की लाइव अपनी में आ गया हूँ, तो मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है। इसको मैं पिन कर देता हूँ, रिप्लाई नहीं, पिन मैं कर देता हूँ। अगर हो गया तो नहीं, इधर से मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता ये भी कोई पता नहीं, क्योंकि मैं कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट किया है। अब आपको लिंक दे दिया है। अच्छा, इधर अच्छा है कि मुझे कमेंट भी सारे नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने ये ऑन किया है, तो लिंक 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 दोस्त मांग रहे हैं। किस चीज़ का लिंक चाहिए भाई? लाइव आने का लिंक? किस चीज़ का लिंक? ये मैंने लिंक आपको दे दिया है इसका, जो मैं आपको सोशल ये दिखा रहा हूँ वेबसाइट, इसका लिंक मैंने दे दिया है। और कोई लिंक आपको चाहिए तो आप बता दें। बहरहाल, तो ये देखें, ये है असम्बली की कार्रवाई। ये वो कार्रवाई है जिसके बाद अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पड़ी हुई है। उसका ये देखें, सारी कार्रवाई का इंडेक्स यहाँ बना के दिया गया है आसानी के लिए। यहाँ तलाश आप कर ले। मसलन मुसलमान की तारीफ एक बुनियादी चीज़ है जिस पर ये एतराज़ करते हैं, जी मुसलमान हमें नहीं मानते, या ये जो काफर हमें कहते हैं, या ख़त्म नबूवत देखें आप, ख़त्म नबूवत क्या मुसलमान कहलाने वाले ख़त्म नबूवत को मानते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। ये देखें, यहाँ उस सवाल भी है, उसका जवाब भी है। तो ये सारा, ये जिसमें निशान लगे हुए हैं ना मुख्तलिफ रंगों के, ये मैंने सारी कार्रवाई पढ़कर उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसकी अहम जगहों को। ये देखें, ये मसलन सवाल है। यहाँ आपको मैं ये सफ़ा ज़रा करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसको मैं ज़रा जूम करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। ये सफ़ा नंबर 141 है, कार्रवाई का 143 143 सफ़ा है PDF का। तो यहाँ देखें, वो कहता है याहिया बख्तियार था अटॉर्नी जनरल, यानी गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा था एक वकील के तौर पर, वो याहिया बख्तियार था। वो हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस, यानी जो तीसरे खलीफा थे, उनको कहता है, ये देखें, उनसे गुफ्तगू हो रही है, यानी दो ही बंदे वहां बोलते थे, एक हजरत खलीफा सालिस और एक याहिया बख्तियार जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा था। अब वो कहता है, हजरत खलीफातुल मसीह सालिस मिर्जा नासिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह से सवाल कर रहा है। वो पूछता है कुछ और आप फरमाते हैं नहीं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर नहीं। याहिया बख्तियार कहता है नहीं, अगर कोई मुसलमान जो अल्लाह के सच्चे भेजे हुए नबी इनमें से किसी को नहीं मानता, वो मुनकिर हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। ये दुरुस्त है कि नहीं? सियासी तारीफ जो मुसलमान है इसके लिहाज से वो काफर नहीं। हमारे नज़दीक जो सियासी तारीफ है मुसलमान की, वो जमात अहमदिया के अफराद इस पर लागू है जिस तरह दूसरे अफराद पर है। एंड आई हैव आल्सो सेड दैट आई हैव गॉट नो राइट टू कॉल हिम ए नॉन मुस्लिम, वगैरह वगैरह। ये मकसद, ये चूंकि हम ये प्रोग्राम नहीं इस पर कर रहा, मकसद सिर्फ ये बताना है कि ये कार्रवाई, ये देखें आप, इसको सर्च करके और इसमें से आप अपना जो मवाद है वो देख सकते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के इल्ज़ाम का जवाब, बेशुमार एतराज़ात ऐसे हैं जो पब्लिक में किए जाते हैं, खुद हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस ने उसका जवाब दिया हुआ है। मसलन ये कहते हैं जी ये हमें मुसलमान नहीं समझे। हम इनको मुसलमान समझते हैं, लेकिन नाम का मुसलमान समझते हैं, काफरों से बदतर मुसलमान समझते हैं। क्यों? क्योंकि काफिर कुफर करता है खुल के, वो इनकार करता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, लेकिन बाद लिहाज से हम उनको बेहतर समझते हैं उनसे। मसलन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा तो करते हैं, वो तो मानते ही नहीं, वो तो मानने का दावा ही नहीं करते, इसलिए हम इनको हर लिहाज से काफरों से बदतर नहीं समझते। खुद हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुझे ये जो गैर अहमदी नाम के मुसलमान हैं, ये फिर भी उनसे बेहतर इसलिए लगते हैं क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो रखते हैं, उनको सरी झूठा तो नहीं कहते, उनकी तालीमात मौलवियों की वजह से इन तक दुरुस्त नहीं पहुंची, ये उनको उस तरह नहीं मानते, लेकिन बिल्कुल झूठे तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो बाद लिहाज से ये उनसे बेहतर भी हैं और बाद लिहाज से उनसे बुरे भी हैं, ये खुद भी ये मानते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं। तो ये मैं आपको एक मिसाल दी है कि ये 1974 में जो कार्रवाई हुई थी जमात अहमदिया खिलाफ, वो सारी इसमें मौजूद है, मुकम्मल भी, और इसको मैं कहता हूँ खुलासा समझ लें या मेरा रिव्यू समझ लें। उस पर रिव्यू भी नहीं है, सिर्फ जो मैंने पढ़ा है उसके नोट्स समझ लें आप। तो ये देखें, ज़मीमा जो दाखिल किया गया था, जो इन्होंने कार्रवाई में शामिल नहीं किया, महजरनामा और महजरनामे का ज़मीमा, ये दो किताबें हैं पूरी पूरी जो पढ़कर सुनाई गई हैं। 2.5 दिन पूरे लगे थे इस पर, लेकिन ये कार्रवाई में शामिल नहीं है। ये धोखेबाजी है, ये अवाम को धोखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, किसी मौलवी ने नहीं दिया। ये डॉक्यूमेंट अगर आप इसको देखें, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, इसका पहला सफ़ा, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग ऑफ द स्पेशल कमेटी ऑफ द होल हाउस हेल्ड इन द कैमरा
to consider held in camera to consider the Qadiani issue official report, यानी कि ये गवर्नमेंट ने शाया किया, नीचे लिखा है प्रिंटेड बाय द मैनेजर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस इस्लामाबाद, पब्लिश बाय द नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद। तो ये गवर्नमेंट ने शाया की है, ऊपर गवर्नमेंट का निशान भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन धोखेबाजी क्या की गई है कि ये दो किताबें या ये वो मवाद जो जमात अहमदिया ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए पेश किया था, ये उसमें शामिल नहीं किया गया, और ये सीधी सीधी धोखेबाजी है। ठीक है जनाब, तो ये माहज़रनामा है, ज़रूर इसको पढ़ें, आप पढ़कर लोगों को सुनाएं, वीडियो बनाएं, ज़रूर वीडियो बनाएं। जिसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, 2 हाथ दिए हैं, मुंह दिया है, इतनी दौलत दी है कि वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सके, मोबाइल खरीद सके, वो अगर लाइव नहीं करता तो वो अपना वक्त ज़ाया करता है। उसको ज़रूर लाइव करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं आप कर सकते तो किताबें पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाएं। इतनी किताबें हैं, अगर सिर्फ किताबें ही आप लोगों को पढ़कर सुनाएं तो देखें आप कितनी वीडियो आप बना सकते हैं। क्यों नहीं वीडियो बनाते? अगर 10 बंदे वीडियो बना रहे हैं तो वो 10 बंदे काफ़ी नहीं हैं। लाखों करोड़ों में अहमदी मुसलमान हैं और वो अरबों में हैं जो हमारे मुखालिफ 72 फिरके हैं। तो आप अगर सारे मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि कम लोगों का असर भी कम लोगों तक पहुंचेगा। तो बहरहाल हम अपनी जिसकी जितनी हिम्मत है वो उतना काम कर रहा है। तो ये देखें पूरा मौक़िफ़ जमात अहमदिया का है, जमात अहमदिया पर लगे हुए इल्ज़ामात के पूरे जवाबात हैं। और ये आपको मैं दिखाऊं, 164 सफ़े की ये डॉक्यूमेंट है जिसको इस कार्रवाई के अंदर शामिल होना चाहिए था, जो उन्होंने छापी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कोई बाद में दी गई चीज़ नहीं है। ये 164 सफ़े की कार्रवाई जो है ये इस असम्बली की कार्रवाई के अंदर 2.5 दिन के अंदर पढ़कर सुनाई गई थी, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये धोखेबाजी है। ये देखें, इसका मैं आपको अगर इंडेक्स ही इसका सिर्फ दिखाऊं ना तो आपको समझ आएगी कि किस कदर अहमियत का हामिल है ये, कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो उनको बताई गई थी। ये देखें, ये इंडेक्स से ही पता चलता है। ईवान की हालिया करारदादों पर एक नज़र, जो जमात अहमदिया के खिलाफ करारदादें पास हुई थी या पेश हुई थी, कि जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि अहमदी मुसलमान ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं इसलिए इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए। इस तरह की जो करारदादें पेश हुई थी उनके ऊपर तबसरा है 1 सफ़ा से लेकर 9 सफ़े तक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जो भी दोस्त आता है उसको। आगे सफ़ा नंबर 9 पे मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया का मौक़िफ़ क्या है ये पेश किया गया था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अवाम से छुपाई गई हैं, कार्रवाई छाप कर भी धोखेबाजी की गई है, तहरीफ की गई है, उसमें जमात अहमदिया का मौक़िफ़ उस कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया। मुकाम ख़ातमुन नबीयीन और हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की आरफाना तहरीरात, ज़ाते बारी ताला का इरफान अज़ अफादात बानी सिलसिला अहमदिया, कुरान करीम की आला और शान बानी सिलसिला अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की नज़र में, शान ख़ातमुन अंबिया बानी सिलसिला अहमदिया की नज़र में, आयत ख़ातमुन नबीयीन की तफसीर, इनकार जहाद के इल्ज़ाम की हकीकत, बाद दीगर इल्ज़ामात का जायज़ा, मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली की खिदमत में एक गुजारिश, पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अक़ायद जो दूसरे फ़िरक़ों के नज़दीक महल्ले नज़र हैं, जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, उसकी मिसालें पेश की गई। वहां वो फतवे दिखाए गए कि तुम हमें काफिर कहते हो, तुम तो एक दूसरे को भी काफिर मानते हो, तुम तो मुर्ताद मानते हो, वाजिबुल कत्ल मानते हो, गुस्ताख रसूल मानते हो, अल्लाह का गुस्ताख, साहबा का गुस्ताख, कुरान का गुस्ताख मानते हो एक दूसरे को। सब कुछ दिखाया गया। ये सारे हकायक इस असम्बली की कार्रवाई से गायब कर दिए गए। सिवाय इसके क्या मकसद हो सकता है कि आप अवाम को धोखा देना चाहते हैं? अहमदी मुसलमानों के खिलाफ, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उनका मौक़िफ़ लोगों से छुपाना चाहते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। मुदस्सर राजा भाई पूछ रहे हैं कि लाइव प्रोग्राम है। जी मैं लाइव हूं तो प्रोग्राम भी लाइव है, तो अभी लाइव है फिलहाल। बहरहाल कोई अगर प्रोग्राम के अंदर शामिल होना चाहे तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने शेयर किया है, उसके जरिए हो सकता है। एक रीस्ट्रीम एक सॉफ्टवेयर है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर सकता हूं। अगर कोई लाइव होना चाहे तो वो टेक्स्ट में लिखे तो मैं उसको लाइव ले लूंगा। मुझे लगता है टिकटॉक पर मैं अभी लाइव नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता मेरे टिकटॉक के फॉलोअर जो है वो ज़्यादा हुए हैं या नहीं। उम्मीद तो है कि पहले भी 900 तो 80 तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर थे, तो अभी ये लाइव अगर यूट्यूब टिकटॉक पर मुसलसल चलती रही, हो गए हैं अल्लाह के फजल से 1123 फॉलोअर हो गए हैं। और इसके ज़रिए मैं अब कंप्यूटर से भी लाइव हो सकता हूँ, लेकिन वो मैं बाद में लाइव होऊंगा जब मैं ये वाली लाइव ख़त्म होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लाइव फ़िलहाल चलती रहे, जितनी देर भी ये चलेगी, जितनी देर अल्लाह चाहेगा ये लाइव चलेगी। उसके बाद मैं कंप्यूटर से लाइव होऊंगा और ये जो व्यू आपको थोड़ा टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह कंप्यूटर से आपको व्यू जो है वो बेहतरीन नज़र आएगा। ये मुझे मेरा ख्याल है अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें ओरिएंटेशन की ऑप्शन है, तो उसके ज़रिए आप वैसे व्यू को थोड़ा सा
चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि ये कार्रवाई के अंदर ये पूरे का पूरा महजरनामा जो है वो शामिल नहीं किया गया। और सिर्फ महजरनामा नहीं, ये महजरनामा तो एक डॉक्यूमेंट है, इसके बाद ज़मीमा जात के तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाद में भी आप कुछ मजीद सबूत फराम करना चाहें, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं थी, इतनी बड़ी जमात को वो काफिर करार देने जा रहे थे, तो ये छोटी पूरी की पूरी जमात को, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये उसके बाद वो तो मैंने आपको दिखाया है कि ये वाला जो महजरनामा है 160 सफ़े के करीब था, ये पढ़ के सुनाया गया। सबसे पहले ये महजरनामा पढ़ के सुनाया गया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन उस कार्रवाई पे आप देखें ये है ही नहीं। 909 सफ़ात का ये ज़मीमा उनको बाद में दिया गया। ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ, 909 सफ़ात ये और 160 सफ़ात वो, यानी कि कोई 1200 सफ़ात का मवाद इस कार्रवाई के अंदर से गायब कर दिया गया है। जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ था, जो सबूत हमने पेश किए, जो अपने हक में दलाइल हमने पेश किए, वो दुनिया की नज़र से छुपा लिया गया है। क्यों? सिवाय इसके क्या मकसद हो सकता है कि आप दुनिया को धोखा देना चाहते हैं। और ये इनके झूठा होने का निशान है। अगर कोई अकल वाला है और गैर अहमदी है, बेशक वो क्रिश्चियन है, बेशक दहरिया है, वो अगर गौर करेगा इस चीज पर तो उसको पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सिवाय इसके क्या मकसद हो सकता है कि आप दुनिया से हक छुपाना चाहते हैं, सच को दुनिया की आंखों से गायब रखना चाहते हैं। इसलिए आपने जमात अहमदिया का मौक़िफ़ जो महजरनामा की शक्ल में वहां पेश किया गया, और वो ज़मीमा जात जो बाद में आपके सामने पेश किए गए, उसको अपनी जो असम्बली की कार्रवाई है जिसमें हमें काफिर करार दे दिया गया, गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, हमारे सारे हकूक हमसे छीन लिए गए, वो मौक़िफ़ ही दुनिया की नज़रों से गायब कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने झूठा, दज्जाल और कज़ाब होने का सबूत जो है वो इसमें फराहम किया है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखाने लगा था कि इसका इंडेक्स मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें मजीद क्या बातें जो है वो ज़मीमा जात में पेश की गई। तो आप देख सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में हुकूक़ इंसानी, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, और किस तरह जो अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ और आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है। मुख्तसर मैं आपके सामने पेश करूंगा, इंशाल्लाह जिंदगी से अल्लाह ताला दे तो आइंदा भी प्रोग्रामों के अंदर सारी चीज़ें पेश करते रहेंगे। बेइंतहा मवाद है, हमारी जिंदगियां ख़त्म हो जाएं तो जमात अहमदिया हकीकी इस्लाम की सदाकत के दलाइल ख़त्म नहीं होते। सब मौलवी हजरात को, अवाम को हमारे हर फोरम पर ओपन दावत है, आप आएँ, हमारे साथ गुफ्तगू करें, अपना मौक़िफ़ हमारे साथ में पेश करें, और हम इंशाल्लाह आपके सामने वो हकायक पेश करेंगे जिनकी वजह से हम अहमदी मुसलमान हैं। हम सारी दुनिया की नफरत बर्दाश्त करने के बावजूद, तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद, गोलियां खाने के बावजूद हम इस जमात को नहीं छोड़ते। कोई हमें ये झूठ बोलता है मौलवी के जमात हमें पैसे देती है, दूसरे मुंह से कहता है कि जमात पैसे लेकर इनको गरीब कर देती है। तो ये दो मुंह है मौलवी के, एक मुंह से कुछ कहता है, दूसरे मुंह से कुछ कहता है, एक बात तजाद उसमें पाया जाता है इनकी बातों में। तो ये मैं आपके सामने थोड़ा सा इंडेक्स पढ़ के आपको बताता हूं। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है पाकिस्तान, और वहां ये लिख कर देते हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे। तो आईने पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ इन्होंने छीने हुए हैं। अपने मजहब पर अमल करना हमारा बुनियादी हक है, मजहब की तबलीग करना इसी आइन के मुताबिक हमारा बुनियादी हक है। अपनी तंजीमें बनाना, इज्तिमा करना, जलसे करना, हर चीज हमारे बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल है, जो इस आइन में ज़ियाउल हक जो देवबंदी था उसकी डिक्टेटरशिप के अंदर हमसे छीन लिया गया देवबंदी दहशतगर्दों के जरिए, और आईने पाकिस्तान में उसको शामिल कर लिया गया। हालांकि इसी आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कोई भी कानून जो बनेगा वो उस इख्तलाफ की हद तक काबिल अमल नहीं होगा। ये हर बंदा जानता है जो आईने पाकिस्तान पढ़ सकता है। मैं अभी आईने पाकिस्तान भी आपको दिखा देता हूं, लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 20 है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, और वो बुनियादी इंसानी हकूक का बाब शुरू ही यहां से होता है कि ये वो बुनियादी इंसानी हकूक है कि कोई भी बंदा, कोई भी हुकूमत, कोई भी दहशतगर्द तंजीम का कोई भी डिक्टेटर अगर कोई भी कानून इन बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ बनाएगा तो वो काबिल अमल नहीं होंगे। हम आइन को मानते हैं, आप लोग आइन को नहीं मानते। आप बुनियादी इंसानी हकूक को छीन कर हमें कहते हैं कि आप बुनियादी इंसानी हकूक के छीनने को जायज भी मानो। फिर उसके बाद हुकूक इंसानी और आईने पाकिस्तान, ये सारा कुछ इसमें तफसील मौजूद है। ये साइड पे इंडेक्स सर्चेबल मौजूद है। लिंक जो भाई कर रहा था, मुझे उम्मीद है कि उसको लिंक मिल गया होगा।
आगे आप देखें इक़वाम मुत्तहिदा हकूक़ इंसानी और आईन पाकिस्तान में ईसाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात। अब ये बाज़ दफ़ा ख़त्म नबूवत के लंडे के जो मुजाहिद हैं ये भी झूठा इल्ज़ाम हम पर लगा देते हैं कि जी अहमदी मुसलमान जो है वो बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में तो सारी अक़लीतें बड़ी खुशबाश हैं, बड़े मज़े से गुलछर्रे उड़ा रही हैं जहाँ, हालांकि सबको पता है ये जिंदा जला देते हैं क्रिश्चियनों को, उनसे इतनी सख्त नफरत करते हैं, उनके गिलास को हाथ लग जाए तो ये उसमें पानी पीना जायज़ नहीं समझते, उनको पलीद समझते हैं। तो ये सिर्फ उनके साथ नहीं, हिंदुओं के साथ उनकी लड़कियां उठा लेते हैं, उनसे छोटी बच्चियों से शादी करके ज़बरदस्ती उनको मुसलमान करके। तो ये सब कुछ हम नहीं कह रहे कि मैं कोई इल्ज़ाम इन पर लगा रहा हूँ, खुद जिन क्रिश्चियनों से ये होता है वो पब्लिक में मौजूद है। यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं है, चाहे ये छुपाना चाहें। हिंदुओं के बयानात मौजूद हैं, वो लड़कियां मौजूद हैं, केस मौजूद हैं, सारा कुछ दुनिया में मौजूद है। अब वो कबूतर की तरह कोई आंखें बंद कर ले तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हमारा तो काम है खोल खोल कर चीज को बयान। अल्लाह ताला फरमाता है फैलाओ जो तुम्हारे पास पहुंचा है हक, हम तो फैलाएंगे। और देखें कमाल ये है कि इन्होंने 1000 कोशिश की कि ये इस हक को रोकने। अभी भी मेरा ट्विटर के ऊपर जो ये टिकटॉक के ऊपर जो पाबंदी इन्होंने लगवाई थी कि मेरा टिकटॉक मैं लाइव ना कर सकूं, थोड़ी देर पहले पहली दफा मैं लाइव आया हूं तो इन्होंने पाबंदी लगवा दिया है। मेरा अकाउंट भी इन्होंने डिलीट करवा दिया था। सब कुछ करते रहो, लेकिन अल्लाह का वादा है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह से भी अगर कोई लड़ सकता है तो लड़ के देख ले। हम बैठे हैं फिर भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चारों पर मैं लाइव बैठा हूं और मेरी आवाज सारी दुनिया में जा रही है, पाकिस्तान में भी जा रही है, पाकिस्तान से बाहर भी जहां जहां कान सुनने वाले मौजूद हैं वहां तक आवाज जा रही है। और जमात अहमदिया के ऑफिशियल फोरम जो है, मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया है, वेबसाइटें हैं, सारी दुनिया में है। पाकिस्तान में भी जिन्होंने देखनी होती है वो वीपीएन लगा के देख लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करें तो सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। तो वो मिसाल मशहूर है कि आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती। जो आंखें बंद करने से, अपने दरवाजे बंद करने से सूरज गायब नहीं होता। सूरज तो मौजूद है, जो रोशनी लेना चाहेगा, जो साख को सुनना चाहेगा, उसको समझना चाहेगा, उसको कबूल करना चाहेगा, उसके लिए रास्ता हमेशा अल्लाह ताला खुला रखेगा। एक दर बंद तो 100 दर खुले। आगे है जी मुकर्रबान इलाही की सुर्खरोई। हम मुसलमानों पाकों हिंद की तमाम मशहूर मजहबी और सियासी जमातों के बाहमी फतावा कुफर की मुस्तनद मजमुआ ये जमात अहमदिया ने वहां पेश किया। फिर मुकर्रबान इलाही की सुर्खरोई अल कौलुल मुबीन फी तफसीर खातमुन नबीन, खातमुन नबीन की बेहतरीन तफसीर वहां पेश की गई कि जो तुम हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हो, आओ हम तुम्हें बताएं खातमुन नबीन का मतलब क्या है। खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकाम खत्म नबूवत। कॉल की ऑप्शन ऑन करें। कोई दोस्त कह रहा है पता नहीं कहां से ऑन करनी है, मैं तो पहली दफा यहाँ लाइव आया हूँ, मैं मोबाइल से लाइव हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ कॉल की ऑप्शन है भी या नहीं है, ये मेरे इल्म में नहीं है। टिकटॉक पर मेरी वैसे कोई भी ऐसी ऑप्शन जो मैं ऑन कर सकता हूँ वो नहीं है कि वो ऑन ना हो। मुझे या टेक्स्ट में लिखकर बताएं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा लाइव हूँ। अगर फिलहाल वो ना हो सका तो फिर बर्दाश्त करें, फिर अगली दफ़ा हो जाएगी। मैं वैसे अकाउंट बनाकर हमें बताएं, हम वहाँ भी फॉलो कर लेते हैं। और भाई एक अकाउंट चल जाए बड़ी बात है, मुझे एक अकाउंट चला लेने दे अच्छी तरह, फिर दूसरे पे भी कर देख लेते हैं। वैसे वो आपकी बात ठीक है, अगर एक जगह पे ब्लॉक हो जाए तो दूसरी जगह से आ सकते हैं, लेकिन वो फिर जाहिर बात है, वो पंजाबी में कहते हैं वड्डे सिरां दियां पीड़ां भी वड्डियां होंदियां। तो जितने ज़्यादा अकाउंट बनाऊंगा उतनी ज़्यादा फिर ये साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे एक अकाउंट पहले चला लेने दें, फिर देखेंगे अगर दूसरा अकाउंट का भी मसला करना हो तो वो भी कर लेंगे। ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने शेयर किया है, जो बंदा कॉल में आना चाहता है वो वहाँ आ सकता है। मुझे फ़िलहाल उसका अंदाज़ा है, तो वो मैंने आपको लिंक भेज दिया है हर जगह पर, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी ये है कि इसमें टिकटॉक में लाइव अब अगर आप आना चाहते हैं तो मुझे कोई पता नहीं कि किधर क्लिक करना है, तो इसमें से लाइव की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। मैंने वैसे कोई ऑप्शन ऑफ नहीं की हुई, तो मैं मोर में जाकर भी मैंने देखा है, वहाँ मुझे दरमियान कॉल का सिस्टम है, दरमियान में कॉल का सिस्टम है भाई, दरमियान में है सिस्टम। मुझे तो कमेंट्स आपके नज़र आ रहे हैं, दरमियान में तो खाली है। तो बहरहाल टिकटॉक पर कॉल आप करना चाहें तो आप करें। मैंने ऑन करनी है ऑप्शन, लिखा हुआ है मिरर योर वीडियो, फ्लिप कैमरा, कमेंट, ये मैं मेन्यू में गया हूँ, गिफ्ट, ट्रेयर बॉक्स, सपोर्ट नॉन प्रॉफिट, पॉज लाइव। अब बताएं कौन से दरमियान में आप कह रहे हैं ऑप्शन है। बहरहाल मुझे मिलती है तो मैं जी आपने करनी है।
भाई कहाँ से करनी है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं जो कंप्यूटर पर देख रहा हूँ ना, मैं भी कंप्यूटर पर इसी से लाइव हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं ऑप्शन ऐसे ही नज़र आ रही। तो जो मैं मोबाइल से लाइव हूँ, जहाँ से मैंने लाइव चलाई है, वो अल्लाह आपका भला करे, वहाँ मुझे कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे जहाँ मैं कह सकूँ कि जी आप लाइव आ सकते हैं। पता नहीं, बहरहाल अभी तक कॉल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, गेस्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, गेस्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। चले मैं फिर देखता हूँ, एक मिनट, गेस्ट ऑप्शन टिकटॉक यार नवें ध्यान लाता तुम। बहरहाल मल्टी गैस टिकटॉक लाइव मल्टी गैस, और टू इनवाइट गेस्ट टू जॉइन टिकटॉक लाइव ड्यूरिंग लाइव टैप द मल्टी गेस्ट बटन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। भाई इसमें मल्टी गेस्ट, अच्छा गेस्ट लिखा हुआ है, हाँ सेंड इट, अनलॉक मल्टी गेस्ट कंप्लीट द लाइव क्रिएटर ग्रोथ प्रोग्राम टू अनलॉक द फीचर। अब यार ये नए ध्यान मुझे लगा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो मेरी ऑप्शन बुझी हुई है अभी प्लस गेस्ट वाली ना। मुझे लगता है कि ये 1 घंटा मैं लाइव करूंगा या ज़्यादा लाइव करूंगा। अभी मैंने 30 मिनट लाइव कर लिया है, तो उससे मेरी कुछ ऑप्शंस खुली हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा लाइव करूंगा, शायद 1 घंटा लाइव हो, तो उसके बाद ये गेस्ट वाली ऑप्शन खुलेगी। मेरे पास जो गेस्ट वाली ऑप्शन है ना, वो अभी डिम है, यानी कि वो डिसेबल्ड है, वो मैं उसको क्लिक नहीं कर सकता। मैं क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठहरें, ड्यूरिंग लाइव टैप सेटिंग फ्रॉम पैनल, दिस इज ग्रेट, हाउ टू रिमूव द गेस्ट, हाउ टू सेट जॉइन टिकटॉक लाइव ऑन द नोटिफिकेशन इन्विटेशन यू टू जॉइन लाइव टैप वीडियो जॉइन, हाउ टू रिक्वेस्ट जॉइन। इसमें कोई नहीं वैसे रिस्ट्रिक्शन बताई हुई। व्हाट इज मल्टी होस्ट व्यूअर्स कैन सेंड द रिक्वेस्ट। बहरहाल उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है भाईजान, जो भी मुझे मशवरा दे रहा है ना कि लाइव ऑन करें, उसके लिए ये मालूमात हैं कि अभी लाइव की ऑप्शन नहीं आ रही। 3 दिन रोज़ आएंगे तो ओपन होगा। ठीक है जी, ये माहिरीन टिकटॉक बता रहे हैं कि 3 दिन यहाँ लाइव आए तो फिर शायद वो ऑप्शन ऑन होगी। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि ये वो मैं बता रहा था कि वो महज़रनामा के ज़िम्मेवाजात हैं जो 1974 में पेश किए गए थे। अच्छा, तो ये वो ज़मीमा जाते हैं जो पेश किए, उसमें क्या बताया गया जी, मुकाम ख़त्म नबूवत यानी मुकाम मुहम्मदियत की तफसीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान हैं, सबूत इस चीज़ का फराम किया गया कि कैसे हम मुसलमान हैं, हमारा मौक़िफ़ क्या है इस बारे में। अजीम रूहानी तजलियात हज़रत बानी सलाम दिया पर तहरीफ़ कुरान के बहतान की तरदीद। ये आजकल भी आपको पता है कि ये मसला हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी कुरान करीम में तहरीफ की है। ये कोई आज नया नहीं, मौलवी जो है जब से शैतान पैदा हुआ है तब से ये दुनिया में मौजूद है और दुनिया में गुमराही फैला रहा है। मदूदी शहपारे, मदूदी साहब जो कि जमात इस्लामी नाम नहाद इस्लामी जमात के मुबानी हैं, उन्होंने जो झूठ सच चलाया, अब ये मैं इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे टिकटॉक पर, मैं किसी चीज़ को क्लिक नहीं करता कहीं ये लाइव ही बंद ना हो जाए, तो इसलिए मैं वो फिर समझ लें कि छेड़ लाइव मोचिज़ ये पता नहीं क्या चीज़ है। बहरहाल तो बाद में छेड़खानी मजीद करेंगे। फ़िलहाल अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या। अच्छा, तो ये मैं आपको दिखा रहा था जी 1974 की कार्रवाई, और उसमें वो हिस्सा जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पेश किया गया था और उसके ज़मीमा जात कोई 1200 सफ़ात के जो नहीं दिए गए। उसके बाद ये देखें मलफूज़ात आला हज़रत है, पाकिस्तान में अक्सरियत बरेलवियों की है। कहने वाले कहते हैं जी 80% के करीब बरेलवी हजरात हैं। उनके जो इमाम हैं जिसकी वजह से ये बरेलवी फ़िरका बना है, अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब, उन्होंने जो बातें की, उसको जो बातें करता है कोई बुजुर्ग या कोई बंदा, और वो बातें कोई लिखने वाला लिख लेता है और उसको किताबी शक्ल में छापता है, उसको मलफूजात कहते हैं। इसके 4 हिस्से थे, वो मैंने पढ़कर उसमें नोट्स बनाकर यहाँ रखे हुए हैं। अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब का मशहूर फतवा है जो मैं अक्सर पेश करता हूँ, वो भी इसमें मौजूद है। वो वैसे इनके फतावा रिजविया के नाम से
कोई 32 जिल्दों में तखरीज के साथ और 12 जिल्दों में बगैर तहरीज के इनके फतावाजात भी मौजूद हैं। ये मुफ्ती थे, घर में बने हुए मुफ्ती, इनके वालिद साहब भी मुफ्ती थे, शायद वो भी घर में बने थे। तो ये फतवा होता है मशवरा, किसी आलिम से कोई बात पूछी जाए तो वो उसके जवाब में जो शरीयत का हुक्म है वो बयान करे तो उसको फतवा कहते हैं। उसमें भी ये फतवा मौजूद है जो मैं पेश करता हूँ। अब ये देखें कि इसके पहले सफ़ा पर ये मलफूजात आला हज़रत के ऊपर उन्होंने एक इकरारनामा लगाया हुआ है। वो इकरारनामा ये है, मजलिस मदीना इल्मिया, ये जो हरी पगड़ियों वाले हैं ना, अतारी बरेलवी, ये उनका है मजलिस मदीना इल्मिया ने किताब मलफूजात आला हज़रत माख 12 जमात मुताबिक 5 जून 2009 को शाया की थी। इस एडिशन में चंद इबारात शामिल नहीं की, इस पर हम माजरत ख्वाह है। यानी कि इन्होंने तहरीफ की, किताब के अंदर से वो बातें जिस पर एतराज़ किया जाता था वो निकाल ही दी और बगैर बताए उसको शाया कर दिया जैसे वो बातें अंदर मौजूद ही नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने तहरीफ की अंदर, और बाद में ये देखें सबूत मौजूद है उसके अंदर। ये मुफ्ती मुबशर हुसैन बरेलवी जो है, इसको एक अहमदी मुसलमान ने एतराज़ किया कि देखो ये तुम्हारी किताब जिसको तुम अहमद रज़ा खां बरेलवी को इमाम और मुजद्दिद और बड़ा कुछ मानते हो, आला हजरत मानते हो, उसकी किताब में कैसा वाकया लिखा हुआ है कि एक बाबे की कब्र के ऊपर एक बंदा गया तो उसने एक औरत देखी, उसको पसंद आई, तो बाबे ने कब्र में से कहा कि तुम ये औरत मैंने तुम्हें दे दी है, जाओ फलाने हुजरे में जाकर इसके साथ जो तुम्हारे दिल में आता है वो कर लो। ये भी स्ट्रीम में शामिल हुए हैं, स्ट्रीम यार्ड पर लुकमान अहमद साहब। तो अर्ज़ ये है लुकमान अहमद साहब कि आपकी आवाज़ फेसबुक पर रिकॉर्ड होगी, फेसबुक के पेज पर, और बाकी पब्लिक को मुझे नहीं पता कि आपकी आवाज़ कैसे जाएगी, लेकिन फ़िलहाल फेसबुक पर तो आपकी आवाज़ जा सकती है। आप कोई थोड़ी बात करें, मैं सुनता हूँ आपकी आवाज़ मुझे आती है कम से कम के नहीं। जी लुकमान अहमद साहब, ये मैं वैसे इधर शेयर भी कर देता हूँ। ये हैं लुकमान अहमद साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं यहाँ। ये अब आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। जी लुकमान साहब, आपका माइक म्यूट है, अगर आप कुछ बात करना चाहें तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये लुकमान अहमद साहब थे। वो जो दोस्त फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं उनको तो उनकी बात पहुंच गई होगी डायरेक्ट, लेकिन जो दोस्त टिकटॉक पर देख रहे हैं या यूट्यूब और ट्विटर पर देख रहे हैं उनको शायद उनकी आवाज़ ना ही हो, तो वो खुशी का इजहार ही कर रहे थे कि टिकटॉक पर जो गैर अहमदी नाम के मुसलमान हैं वो काफ़ी जमात अहमदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। तो अभी वो बता रहे थे कि कुछ दोस्त हैं जो जी मेरी आवाज़ तो यूट्यूब पर आ रही है कि नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो क्या बता रहे थे। तो वैसे यहाँ यूट्यूब पर मौजूद भी हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि टिकटॉक पर काफ़ी हमारी मुखालफत थी और अहमदी मुसलमान जो थे वो निस्बतन कम थे। लेकिन अभी तो मुझे टिकटॉक पर ये अभी मैं हूँ भी लाइव, तो कोई नज़र नहीं आ रहा गैर अहमदी कोई कमेंट कोई कर रहा है अंदर, कोई सवाल पूछ रहा हो, कोई एतराज़ कर रहा हो, कोई बात मेरी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ अपनी स्ट्रीमों में बैठते हैं, चूँकि इन्होंने गालियाँ देनी होती हैं। अजीबो गरीब ये लोग कौम है, पता नहीं कि गालियां देने से इनको लगता है कि इस्लाम की तबलीग हो जाएगी। या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरेलवी तो ये मानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और हमारी बातें भी सुनते हैं और हमें देखते भी हैं। तो इतने बेशर्म है ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देख रहे हैं और ये बैठ के माओ बहनों की गालियां दे रहे हैं, तौहीन गुस्ताखी बदजुबानी कर रहे हैं और सरी गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये इनको लगता है कि ये इस्लाम की खिदमत हो रही है। मैं तो हैरान हूं कि कोई इनको समझाने वाला भी नहीं, इनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं होता। अपने घरों में भी तो ये जाहिर बात है, दुनिया में कहीं रहते हैं तो अपने घरों में भी इनको या इनकी कोई बहनें हैं, कोई माएँ हैं, कोई फूफियाँ, दादियाँ, ताइयाँ जो भी देख रही हैं, कोई इनको मना नहीं करता कि तुम ये कम अज़ कम अगर इस्लाम की खिदमत करनी है कोई कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ, कोई हदीस पढ़ के सुनाओ, हमें पता चले जनाब बहुत बड़ा हमारा मुकाबले में कोई बंदा आया है। तो गंदी गालियों में अगर मुकाबला करना है तो भाई हम तो आपसे पहले ही हार चुके हैं।
अगर ये गंदी गालियां ही देनी है फिर हमें अहमदी रहने की जरूरत क्या है? हम फिर बरेलवी बन जाते हैं या देवबंदी भाभी और शिया बन जाते हैं। फिर आप हमें गालियां दो, हम आपको गालियां दो, और आपकी नज़र में बहुत सख्त इस्लाम की फिर तबलीग शुरू हो जाएगी। तो ये जहालत है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के मलफूजात हैं और ये 7 इंडेक्स मौजूद है। ये इतनी मुफीद चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आप 1 मिनट में सर्च करके, ये मैं इसका लिंक भी जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये आप इस पे से सर्च करके अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के जो अजीम शान फरमान हैं, जो दूसरे फिरकों को काफिर कहते हैं, मुर्ताद और जिंदीक कहते हैं, वो इसमें मौजूद हैं। और वो आप देखें कि कैसे दूसरे फिरके जो हैं वो जो हमें कहते हैं जी आप काफिर हैं और हम 72 फिरके जो हैं वो सच्चे मुसलमान हैं। तो इसमें मैं अगर काफिर ही लिखकर सर्च करूं तो देखें कितना कुछ आता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने लगा हूं कि इन वेबसाइटों का फायदा क्या है। ये देखें, वहाबी और शिया कुफार मुतरदीन है, जो जानकर इनका जनाजा पड़े वो भी काफिर है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब कह रहे हैं। हमारी किताबों पर पाबंदी लगा देते हैं। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की किताब पर पाबंदी लगा के दिखाओ ना पाकिस्तान के अंदर। कई सऊदी मुल्कों में उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है इसी वजह से। लेकिन आप ये देखें मिसाल के तौर पर बद मजहब के, ये सफ़ा नंबर है जी इस किताब का 132। मैं आपको एडिशन भी दिखा देता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा ये मुफ्ती मुबशर बरेलवी जैसे लोग ड्रामा करते हैं कि नहीं जी ये तो हमारी किताब ही नहीं है। वो मैं पहले भी यही बात बताने लगा था जब ये लुकमान मोहम्मद साहब जो हैं वो अंदर तशरीफ़ लाए हैं। ये देखें, मकतबातुल मदीना बाबुल मदीना किताब कराची से छपी है, दावत इस्लामी वालों ने छापी है। ये इसका सारा कथा चट्टा है। नाम किताब का ये देखें, नाम भी बदल दिया, मलफूज रख दिया है। पेशकश सन तबात है, किस सन में छपी? 5 जून 2009 का ये एडिशन है। ये सारा उनके घर का भी एड्रेस, बेशक घर जाएं, चाय शाय पिए, उनसे किताब लें। तो ये मैं आपको दिखाने का वहाबी और शिया कुफार मुर्तदीन, ये सवाल जवाब की शक्ल में है। ये सवाल किया है किसी ने, एक साहब ने, वहाबी की जनाजा की नमाज पढ़ी, ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? अब ये वहाबी बरेलवी देवबंदी सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी तरफ कहते हैं नहीं जी नहीं हम मुसलमान हैं, आप काफिर हैं। तो बरेलवी जो है, जो अहमद रज़ा खान बरेलवी की बात नहीं मानता वो तो 2 नंबर बरेलवी है। ठीक है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानकर कोई बंदा कहे मैं मुसलमान हूं तो वो मुसलमान हो सकता है नाम का, 2 नंबर, यानी 2 नंबर ही कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखेबाजी कर रहा है। इसी तरह बरेलवी है ही वो जो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की बात माने। देखिए हम उनका नाम भी तमीज से लेते हैं, हमें क्या जरूरत है अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को गालियां देने की? एक दूसरे को ये देते रहते हैं गालियां, वो गालियां सुने और गालियां खाएं। हम तो तमीज से नाम लेंगे, हम उनकी किताब पढ़कर आपको सुनाएंगे, अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहेंगे, सबूत फराहम करेंगे। उसके बावजूद आपने गालियां देनी है तो देते रहें, क्योंकि जिसका जो काम अल्लाह ने जिसने अपनी कब्र में ज्यादा गहराई, ज्यादा पिछू डालने हैं, वो जो मर्जी करता रहे, हम उसको रोक तो नहीं सकते। ये तो दुनिया जो है वो दारुल इम्तिहान है। आपका इम्तिहान है कि आप अपने आप को गालियों से रोक सकते हैं कि नहीं। हमारा इम्तिहान है, हम रोक सकते हैं। जाहिर बात है गुस्सा चढ़ता है गालियां सुनकर, तो गालियां देनी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन तमीज सीखें। बहरहाल ये देखें, ये इरशाद जो है ये अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब कह रहे हैं कि वहाबी, राफजी, कादियानी वगैरह हूं। ये देख लें, बरेलवियों की नजर में अहमदी मुसलमान, शिया और वहाबी एक ही लाइन में खड़े हैं। उनकी नजर में ये सब एक जैसे हैं। वहाबी, राफजी रिफत से निकला है, शियों को राफजी कहते हैं, कादियानी यानी अहमदी मुसलमान वगैरह हूं, और इस तरह के दूसरे फिरके जैसे देवबंदी, चकड़ालवी वगैरह वगैरह। कुफार मुर्तदीन क्या लिखा है जी? वो खाली काफिर नहीं है, मुर्ताद हैं ये सारे। कौन कौन? वहाबी और शिया। हमें तो वो कहते हैं, कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमें कहते हैं जी हम 72 फिरके इकट्ठे हैं और तुम खाली अहमदी जो है वो काफिर है। जैसे मैंने अभी असम्बली की कार्रवाई भी आपको दिखाई कि असम्बली में कहते हैं आइन में काफिर लिखा है। आइन क्या है? वो इंसानों का लिखा हुआ एक दस्तावेज है, उसमें लिखा है, तो हम क्या करें? कुफार मुर्तदीन के जनाजे इन्हें ऐसा यानी काफिर जानते हुए पढ़ना कुफर है। यानी कि किसी को पता हो कि ये वहाबी का जनाजा है, अगर बरेलवी उसका जनाजा पढ़ ले तो अहमद रज़ा खान के मुताबिक वो काफिर हो जाता है, उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। अगर वो दोबारा मुसलमान होने से पहले अपनी बीवी के पास जाएगा तो वो जना करेगा। अगर उसके नतीजे में कोई औलाद पैदा हो जाए तो वो वल्दु जना होगी, हरामी औलाद होगी। अब देख ले जनाब कौन कौन कैसा है। और ये जितने भी आजकल ये थड़ा छाप मौलवी, मुफ्ती आकर सोशल मीडिया पर बैठते हैं, आप देखें वो कभी भी खुल खुला आकर देवबंदी भाभी शिया को काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर एजेंसियां इनके घर पहुंच जाती हैं। सिर्फ अहमदी मुसलमानों को एजेंसियां कहती हैं, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसियां, फौज की जो एजेंसियां हैं वो, कि इनको काफिर कहो, बाकियों को ना कहो।
पता नहीं अजीबो गरीब ये लोग हैं, इनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, को अकल को हाथ मारो। कभी भी ये तुम्हारा फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। जब भी तुम एक आग लगाओगे वो जरूर दूसरे के घरों तक पहुंचेगी। ये हो ही नहीं सकता कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत तुम पैदा करो। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है, ये आम मुहावरा है। अगर इतनी छोटी सी अकल भी इनके अंदर नहीं है तो फिर हम बताएं कि इनको कैसे समझाएं कि वो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के मुताबिक वहाबी शिया सारे कुफार और मुर्ताद हैं। मुर्ताद तो वाजिबुल कत्ल होता है। आप बताओ बरेलवियों, मानोगे पाकिस्तान के आइन को? पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि वहाबी और शिया मुसलमान हैं। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब कहते हैं कि ये काफिर और मुर्ताद हैं। अब या तो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को मानो या पाकिस्तान का आइन मानो। अब ये आप बताएं कि आपने दोनों में से किसको मानना है। अगर आप आइन पाकिस्तान का मानते हैं तो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब झूठे साबित होते हैं। अगर अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को मानते हैं तो आइन पाकिस्तान आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप हमें जो इल्जाम देते हैं जी आप पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, अब जरा दिमाग है तो इस्तेमाल करके हमें बताएं ना कि कहां गया वो पाकिस्तान का आइन। आगे, इस्माइल देलवी यजीद की तरह है, ना काफिर कहने से रोकेंगे ना कहेंगे। ठीक है जी, ये इस्माइल देलवी कौन है? अब ये पढ़ें। किसी ने कहा जी इस्माइल अर्ज, यानी कि कोई सवाल करने वाला सवाल करता है कि इस्माइल देलवी को कैसा समझना चाहिए। इरशाद, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जवाब देते हैं मेरा मसलब यह है कि वो यजीद की तरह है। इस्माइल देलवी यजीद की तरह है। अगर कोई काफिर कहने से कहे तो मना नहीं करेंगे और खुद कहेंगे नहीं। अब ये भी दोगलापन है। खुद अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, ये जो देवबंदी हैं वो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को इस फिक्रे की वजह से काफिर कहते हैं, क्योंकि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का कहना है कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो भी काफिर है, और जो काफिर को मुसलमान कहे वो भी काफिर है, और जो कहने में तरद्दुद करे और शक करे किसी काफिर के काफिर कहने में वो भी काफिर है। तो आप बताएं जी, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब इस्माइल देलवी को कहते हैं कि कोई उसको काफिर कहे तो मना नहीं करेंगे। क्यों? अगर वो मुसलमान है तो कोई काफिर कहता है तो मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अलबत्ता वो कहते हैं कि इनके अलावा वो किस किस को काफिर समझता है। अब गौर से सुने, अहमदी मुसलमानों को तो आज भी ये काफिर कहते हैं। उसके अलावा जो देवबंदियों के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, जो उनके मुजद्दद और बानी थे, उनको भी वो काफिर ही समझता है। तो क्या देवबंदी जो है वो अब अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के इस फतवे के मुताबिक अपने बुजुर्गों को काफिर मानते हैं? क्या बरेलवी जो है वो अहमद रज़ा खान बरेलवी के फतवों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते? लिखा है गुलाम अहमद कादियानी। देखिए, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को और देवबंदियों के बुजुर्ग बाबों को, उनके मुजद्ददों को, उनके वलियों को मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ शामिल किया है कि जो वो उनको मानता है वही इनको मानता है। इसी तरह जाहिर बात है कि बरेलवी जो अहमदियों को मानते हैं वही देवबंदियों को भी मानते हैं। सैयद अहमद, ये सैयद अहमद कौन है? ये सर सैयद अहमद है, जिसने मुसलमानों की तालीम के लिए बेइंतहा कुर्बानियां की। उसके अकायद जाहिर बात है दुरुस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खिदमात की। ये इकबाल जो है ये सर सैयद का मुरीद था। ये सर सैयद को सबसे बड़ा मुसलमान मानता था। इकबाल, अल्लामा इकबाल जिसको कहते हैं, और जिसको कलंदर लाहौरी कहते हैं, और जिसको वो सबसे बड़ा मुसलमान कहता है उसको अहमद रज़ा खान बरेलवी काफिर कहता है, और जो उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। ये याद आपने रखना है। तो आप बताएं कि क्या इकबाल इस फतवे के मुताबिक काफिर हुआ या नहीं हुआ? वो तो सर सैयद अहमद खान को सबसे बड़ा मुसलमान कहता था, शक करना तो दूर की बात है। फिर खलील अहमद बिठवी, ये खलील अहमद बिठवी साहब जो थे ये देवबंदी बहुत बड़े आलम थे। रशीद अहमद गगोई साहब मुजद्दद देवबंदियत थे, बानी देवबंदियत थे। अशरफ अली थानवी साहब मुजद्दद देवबंदियत, बानी देवबंदियत। उनके कुफर में जो शक करे वो भी काफिर है। अब बताएं, अब देवबंदी किस मुंह से ये कहेंगे कि हम और देवबंदी दोनों मुसलमान हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है। वो कुफर दोनों में से एक ही तरफ जरूर लौटता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस में आपको दिखा देता हूं। हम कोई भी बात करेंगे पहले उसका सबूत देंगे फिर वो बात करेंगे। ठीक है जी? तो आप जो भी बात करेंगे वो झूठ करेंगे, धोखेबाजी से करेंगे और गाली गलौज से करेंगे। जो टिकटॉक पर बैठे हैं तो उसका फायदा क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। आपको लगता है कि आपकी गालियां सुनकर लोग जो है वो आपका इस्लाम मानने को तैयार हो जाएंगे? जिसको आप, अगर इस चीज का नाम इस्लाम है तो कोई काफिर भी ये नहीं मानेगा। अहमदी मुसलमानों की बात तो दूर रहेगी। ये जनाब फतवा है जो मैंने इस लिंक के अंदर रखा हुआ है। अहमद रज़ा खान बरेलवी का मशहूर और मरूफ फतवा जो दुनिया में पेश किया गया वो ये है। ये मैं उसका लिंक दे दिया है टिकटॉक पर,
और ये गया जी फेसबुक के पेज पर, अहमदी मुस्लिम पेज पर, और ये यूट्यूब और ट्विटर पर। ये ट्विटर पर पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, पर कभी जाएगी। मैं ट्विटर पर डायरेक्ट ही भेज देता हूँ, क्या करें। प्रोफाइल्स, ओए ट्विटर, हाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पर मैं दे देता हूँ, कोई बात। सो अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वो फतह है जनाब, ये किताब है मलफूज़ात आला हज़रत। ये असल में यही किताब है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो किसी और इदारे ने छापी है, और ये वाली जो है ये जमात जो है हरी पगड़ियों वाले, उन्होंने छापी है। तो इसके अंदर वो फतवा, बल्कि इसमें भी बाद में आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखाने लगा हूँ कि वहाँ ऑलरेडी ये मैंने इस तरह करके रखा हुआ है। ये देखें, ये वो फतवा है, ठीक है। और ये वो हदीस है, मैं असल में हदीस आपको दिखाने लगा था सही मुस्लिम की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 215। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस शख्स ने दानिस्ता यानी जानबूझकर अपने वालिद की बजाय किसी और का बेटा होने का दावा किया तो इसने कुफर किया, और जिसने ऐसी चीज का दावा किया जो इसकी नहीं है, वो हम में से नहीं, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जिस शख्स ने किसी को काफिर कहकर पुकारा या अल्लाह का दुश्मन कहा, हालांकि वो ऐसा नहीं, तो ये इल्जाम इसी कहने वाले की तरफ लौट जाएगा। यानी जो किसी को काफिर कहता है, अगर वो काफिर नहीं तो वो खुद जरूर काफिर हो जाता है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा के मुताबिक अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जो खलील अम्बीठवी को, सर सैयद अहमद खान को, रशीद गंगोई को और अशरफ अली थानवी को काफिर कहा है, तो देवबंदी ये बताएं कि अब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, फतवा के मुताबिक अहमद रज़ा खान बरेलवी को काफिर कहते हैं या नहीं कहते। अगर वो काफिर नहीं तो ये तीनों बुजुर्ग काफिर हो गए हैं देवबंदियों के। ठीक है जी, इसको आप फक्की समझ लें, इसको आप जो मर्जी समझ लें। ये सवाल है एक, अगर हम फकियां इंजीनियर को भी देंगे इंशाल्लाह किसी वक्त, जब वक्त मिलेगा, लेकिन अभी जिसको मिल रही है वो तो ले ले। हदीस नंबर 191 है। नाफे ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई को काफिर करार दे तो दोनों में से एक जरूर कुफर के साथ वापस लौटेगा। ये नीचे वो हवालाजात भी सारे दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ ना, वो सारे स्कैन इधर दिए हुए हैं। मकसद यही है कि लोग इसको देखें और हकीकत को जानने समझें और फिर उसके मुताबिक फैसला करें कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है जी, इस्माइल देल भी हो गया, सर सैयद खलील मीठ भी हो गया, अब्दुर्रहमान फजारी या कारी, अल्लाह के रसूल का गुस्ताख काफिर है, देवबंदी वहाबी काफिर हैं, अल्लाह इनको रुसवा करे। ये देख लें जनाब, ये देख लें। अब फैसले माने बेद कलो सही होंगे, बाबुल कायद वाल कलाम में साबित है, कुफर सिर्फ जहल बिल्लाह का नाम है। जो अल्लाह को सही तौर पर जानना मानता है वो काफिर नहीं हो सकता, और जो काफिर है अल्लाह को हरगिज़ नहीं जान सकता, अगरचे कितना ही बड़ा दावा इल्म मार्फत कर रहे, जैसे देवबंदिया वहाबिया मिर्जाइया। देख लें कि अहमदियों के, जो अहमदी मुसलमानों को ये बरेलवी समझते हैं और इनका इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी समझता है, बिल्कुल वही देवबंदी और वहाबियों और शियों को भी समझता है। आप बताएं, आईने पाकिस्तान को मानते हैं या अहमद रज़ा खान बरेलवी के फतवे को मानते हैं? ये बरेलवियों से सवाल है। और देवबंदी ये बताएं कि आप कहते हैं जी हम तो 72 फिर जहनमी फिरके एक ही हैं और हम मुसलमान हैं और सिर्फ अहमदी काफिर हैं, तो ये बताएं कि उनका इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी तो देवबंदी वहाबियों को भी हमारे जैसा काफिर मानता है, अहमदी मुसलमानों जैसा। अब यहां से कहां जाएंगे? वमा कतल वगैरह वगैरह। मैं ये सिर्फ आपको नमूना के तौर पर चंद चीजें इसमें से दिखा रहा था, इसमें और भी बल्कि ये मैं बंद कर दिया है, रिव्यू ओपन क्लोज्ड है। मैं एक और शायद इसमें से मुझे मिल जाए। कई चीजें हैं, ये मैं नोट्स जो बनाता हूं ना, हर चीज अहमियत की हामिल है। जो हमारे ऊपर किए हुए एतराजात हैं उनका जवाब है इसमें। ये देखें ये अब अजीबोगरीब आपको चीज दिखाऊं बहुत सारी है, आपको क्या इसमें ये जो है ना अजीबोगरीब बातें। तवाइफ को मकान किराया पर देना, यानी बदकारी जो औरत करवाती है वो कहता है किराए पर मकान देना जायज है। बदकारी औरत करवाती है। आप सोच सकते हैं कि आपके मोहल्ले में बरेलवियों का घर है किराए पर और बदकारी का अड्डा खोलने के लिए एक औरत ने वो मकान लिया है और वो कहता है अहमद रज़ा खान बरेलवी जायज है। वो वजह बताता है कि क्योंकि वो तो हमने इस काम के लिए तो नहीं दिया, हमने तो रहने के लिए दिया, आगे वो बदकारी का अड्डा चलाए हमें क्या। यानी कि बदकारी के अड्डों को जायज करार दे रहा है। ये तो एक बात हो गई। ये बात देखें अजीबोगरीब,
सवाल किया कि अंग्रेजी दवाइयां जायज़ हैं या नहीं। अब जितने भी बरेलवी हैं कान पूरे खोल के सुनो कि ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। ये जो होते हैं अद्वियात बेचने वाले, जिस तरह पैनाडोल है या आम दवाइयां जो अंग्रेजी दवाइयां हैं जो मिलती हैं, खांसी का शरबत है, बेशुमार दवाइयां हैं अंग्रेजी दवाइयां कह लें जिनको, वो आप इस्तेमाल करते हैं या बरेलवी या नहीं करते। वो अहमद रज़ा बरेलवी साहब कहते हैं कि इनके जगह जिस कदर रकीक यानी पतली दवाएं हैं, यानी कि जो लिक्विड दवाएं हैं, जैसे खांसी का शरबत मैंने बताया है, सब में अमूमन शराब होती है, सब नजस और हराम है। शरीयत के मुताबिक अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब कहते हैं कि पतली दवाइयां जितनी भी अंग्रेजी हैं वो हराम है और पलीद है, पलीद है, जैसे पेशाब पखाना पलीद है, इस तरह वो पलीद है। लेकिन ये खुद क्या कह रहे हैं नीचे, कौन से, ये हरी पगड़ियों वाले, वो कहते हैं, ये नीचे आप पढ़ें, आला हजरत फलाना टमकाना अल्कोहल से बनी अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल आम नहीं था, इसलिए इनको नजस हराम होने का हुक्म था। अब शरीयत देखें, ये शरीयत कैसे बदल रहे हैं कि उनके जमाने में चूंकि ये दवाइयां आम नहीं थी इसलिए उसने पलीद और हराम करार दिया है, जबकि मौजूदा जमाने में इनका इसका इस्तेमाल आम हो चुका है। अब इनसे बचना बहुत मुश्किल है। चुनाचे हिंद की मजलिस शरी के फैसल बोर्ड ने इन अदवात के इस्तेमाल के बारे में फैसला किया है कि इस अहद में अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल अमूम बलवा की हद तक पहुंच चुका है, लिहाजा अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल भी अमूम बलवा की वजह से हर्ज दूर करने के लिए इजाजत है। यानी कि जो हराम था शरीयत में और पलीद था, वो चूंकि अब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इसलिए अब वो इस वजह से हलाल हो चुका है कि हराम को हलाल कर दिया है बरेलवियों ने। क्या मतलब रज़ा बरेलवी जिसको शरीयत के मुताबिक पलीद और हलाल कह रहा है अंग्रेजी दवाइयों को, उसको आजकल के जो बरेलवी मुल्ला हैं उन्होंने कह दिया है चूंकि ये आम हो चुका है इसलिए ये हलाल है। तो अब मुझे बताएं कि बदकारी जो है वो भी तो आम हो चुकी है, तो बरेलवी मंतक के मुताबिक या इनकी इस मनगढ़ंत खाना साज शरीयत के मुताबिक तो वो भी हलाल है कि चूंकि बदकारी आम है तो भाई अब तो बचा नहीं जा सकता, तो इसलिए ये भी जायज़ है। तो ये अजीबो गरीब मंतक ऐसी मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा आपको एक मिसाल के तौर पर ये भी मैं दिखा दूं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक किताब के अंदर कैसे कैसे नमूने मौजूद हैं। अब आप इसकी छोटी सारी टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक पर इसकी वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं या पेज शेयर कर सकते हैं। जिस तरह आप पेज तस्वीर शेयर करते हैं, पेज शेयर करके नीचे उसके कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। बरेलवी जो है उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास मलफूज आते अल्लाह हज़रत किताब है, दिखाओ जरा, मैं तुम्हें उसमें से कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। या आप किताब खरीद लें, 300-400 की किताब प्रिंट आती है, खरीद कर पास रखें। जो मुंह खोले उसको कहे भाई बात सुनो, ये तुम्हारे इमाम ने क्या लिखा है। जो कहे जी तुम काफिर, उसको कहो ये तो देवबंदी भाभी शिया को भी काफिर कह रहा है, और सिर्फ काफिर नहीं कह रहा। ये फतवा जो है मैंने आपको भी दिखाया है, वो गायब हो गया, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। वो सिर्फ काफिर नहीं कहता, वो जो उसके आगे कहता है वो फिर जो देवबंदी भाभी भी मुंह खोले उसको दिखाएं कि तुम हमें बात करते हो, ये देखो अहमद रज़ा बरेलवी तो तुम्हें भी काफिर मुर्ताद जिंदीक और सारा कुछ लफंगर तफंगर कह रहा है। 12 ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं। वो कहता है आजकल के रवाफिज तो उमूमन ज़रूरत दिन के मुनकर और कतन मुर्तदीन है, इनके मर्द या औरत का किसी से निकाह हो सकता ही नहीं। वो कहता है तुम्हारे माँ बाप के निकाह ही जायज नहीं। ऐसे ही वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेचरी, चकड़ालवी जुमला मुर्तदीन है, सब के सब मुर्ताद हैं। देवबंदी, वहाबी, शिया सब मुर्ताद हैं। इनके मर्द या औरत का तमाम जहान में जिससे भी निकाह हो, मुस्लिम हो या काफिर असल या मुर्ताद हैवान हो, महज बातिल है। यानी निकाह मुमकिन ही नहीं, जो मर्जी करते रहो, मौलवी नाक भी रगड़ता रहे तो देवबंदी, वहाबी, शिया का निकाह नहीं होना, ये सिवाय बरेलवियों के किसी का भी निकाह नहीं होना। और जो भी वो अमल करेंगे आपस में मर्द औरत अपनी तरफ से निकाह करके, जो बरेलवी ना होंगे वो ज़नाए खालस है और औलाद वल्दु जना है। अब बताएं, ये पढ़ाएं उसको, उसको कहे ये पढ़ो जनाब, ये है बरेलवियत और ये बरेलवियों का अकीदा है। देवबंदी, वहाबी और शिया और जितने भी बरेलवियों के अलावा फिरके हैं उन सब के बारे में। तो ये आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ये किताब का टाइटल भी दिया है मलफूजात आला हजरत, और ये इस किताब में जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसमें भी ये मौजूद है, इस मलफूजात आला हजरत में। इसके बाद ये देखें मुख्तलिफ बरेलवियों के इमाम की किताबें, हदायके बख्शिश है, इरफान शरीयत है। अब ये हसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा, ये इलियास गुमन देवबंदी साहब ने लिखी है। हसामुल हरमैन वो किताब है जिसके अंदर कोई 300-400 सुन्नी मौलवियों के फतवे हैं देवबंदियों के खिलाफ, इनके कुफर के ऊपर। उसके जवाब में ये देवबंदी किताब लिखता है जिसमें ये बरेलवियों को काफिर साबित करता है। ये मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट है सन 1953 के अंदर जमात अहमदिया के खिलाफ जो फसाद किए थे
देवबंदियों ने और दूसरे फ़िरक़ों ने मिलकर, जिसमें अहरारी जो मरदूदे मिल्लत थे उन्होंने फसाद किया हिंदुस्तान को और दूसरी एजेंसियों को खुश करने के लिए, उसकी सारी कार्रवाई है, उसकी भी यहाँ नोट्स वगैरह बना के रखे गए हैं। इसका इंडेक्स यहाँ मौजूद नहीं, शायद वो दूसरी वेबसाइट पर मौजूद हो, नहीं तो बाद में कर दिया। ये फतूहुल गैब जो है, ये इनका 11वीं वाला पीर जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी किताब है सूफ़ीज़म के ऊपर। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरात के ऊपर जो इतराज़ात किए जाते हैं उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक सूफ़ीज़म से है। तो अगर आप इन किताबों को पढ़ें जो सूफ़ीज़म से मुतल्लक हैं तो आपको बहुत सारे जवाबात मिल जाते हैं। मुबासा सारचूर है हयात वफ़ात मसीह के ऊपर, उसका इंडेक्स है। हरफ़े इकबाल किताब है, ये भी बड़ी मज़ेदार किताबें हैं। मुतालिया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको इसकी आदत पड़ जाती है, वो जिस तरह लोगों को समंदर में या दरियाओं में हीरे मिलते हैं या मोती मिलते हैं, ये किताबों से भी हीरे मोती मिलते हैं। ठीक है, तो उसको आप अपने दिफा के तौर पर, लोगों के रद्द के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। इसका भी इंडेक्स कहीं मौजूद होगा, वो दूसरी जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है ipdf.ahmadimuslim.de, बाज़ों के इंडेक्स वहाँ मौजूद हैं। इंडेक्स नहीं भी है तो आपके सामने निशान लगे हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ें, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी जो मुफीद हैं, जिसमें ये देख लें। ये इकबाल अलीगढ़, सर मैल्कम हैली और लॉर्ड डर्न की तशखीस बिल्कुल सही थी जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यह ख्याल ज़ाहिर किया कि मिल्लत इस्लाम में कोई रमा पैदा नहीं किया। रहमा से मेरा मतलब वो अफराद हैं जो आना वगैरह वगैरह। ये इकबाल के ऊपर ये देखिए, इस्लाम और कादियानियत, ये इस किताब हरफ़े इकबाल के अंदर ही सेक्शन मौजूद है जिसमें अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ बातें की गई हैं और इकबाल के तसव्वुरात पेश किए गए हैं। इसमें से इकबाल का भी रद्द होता है और देवबंदी भाभी शिया बरेलवी जो फ़िरके हैं उनका भी रद्द होता है। आगे ये है जो सनाउल्लाह अमृतसरी के ने जो 35 रसाले जमात अहमदिया के खिलाफ लिखे हैं, उन सब का ये इंडेक्स है जिसमें वहाबियों का रद्द करने में मदद मिलती है। ये शमसुल हदाया, सैफ चिश्तियाई, ये दोनों जो हैं बरेलवियों के पीर मेर अली शाह साहब, उनकी किताबें हैं, उनके नोट्स हैं। फिर मुनाजरा अजीबा जो है, ये कासम नानोतवी साहब ने जो ख़त्म नबूवत की तशरीह की है, जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा भी हो जाए तो ख़त्म नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी उससे मुतल्लक है। ये दो दस्तावेज़ात हैं, एक तहज़ीरुन नास है और एक मुनाजरा अजीबा है, जिसके अंदर कासम नानोतवी देवबंदियों के जो बानी मदरसा देवबंद हैं, जो देवबंदियों के बाबा जी हैं, उनकी जो हैं अकायद और उनके नज़रियात वो पेश किए गए। कुलियात मकातिब इकबाल, बहुत ही ज़बरदस्त ये इकबाल के खतूत हैं जो उसने मुख्तलिफ लोगों को लिखे हैं, उसके नोट्स हैं। ये आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी, ये उसकी 4 जिल्दें हैं, तो 3 जिल्दों के तो यहाँ नोट्स मौजूद हैं, चौथी जिल्द भी मैं पढ़ रहा था, उसके भी मैं नोट्स किसी वक्त अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं शामिल कर दूंगा। वैसे ये सारे नोट्स हैं और बहुत मुफीद हैं, यह पढ़ने से पता चलता है कि हकीकत में इकबाल क्या था, जो लोगों ने इकबाल पेश किया है कलंदर लाहौरी बनाकर, वो क्या है। ये जलाउल खवातर है, ये भी 11वीं वाले पीर साहिब की किताब है और इसमें भी बहुत मुफीद चीज़ें हैं। इसके बाद यह तहकीकुल हक़ और कलमतुल हक़ है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब की जो रूहानी ख़ज़ाइन की 23 जिल्दें हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनमें यह है कि आप अगर वो पढ़ना चाहें तो ये उसका इंडेक्स 1 में दिया गया है, लेकिन बाकी जो है किताबों के सफ़ात वो उसके मुताबिक हैं, जो है ना नंबरिंग के मुताबिक, तो वो आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट सफ़ा खोल सकते हैं, इसको कॉपी करके शेयर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस मकसद के लिए बनाई गई है। तो ये एक वेबसाइट थी, उसका तारुफ था, अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी हैं और उससे कुछ सीखा भी होगा। मेरा वक्त आ रहा है कहीं कि कितना टाइम हुआ है लाइव को, 1 घंटा 14 मिनट हो गए हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी है। अब दिन रात तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते, तो यहाँ 28 लोग अभी फ़िलहाल टिकटॉक पर देख रहे हैं लाइव, कुछ 7-8 बंदे जो हैं वो फेसबुक के अहमदी मुस्लिम डे पेज पर देख रहे हैं। ये काफ़ी सालों बाद मेरा ख्याल है मैं लाइव आया हूँ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पर, इस पर यूट्यूब वगैरह पर। तो अगर मैं रेगुलर करूँ तो मेरा ख्याल है 600-700 बंदे भी यूट्यूब पर लाइव थे और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर मुसलसल लाइव की जाए तो ये स्टोर हो जाती है वहाँ। मज़ीद अगर आपने इसको शेयर करना हो, मेरी तरफ से किसी वीडियो के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर आप इसको चढ़ाना चाहते हैं अपनी वीडियोस, इसको कोई अंदर से क्लिप काटना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप का ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें हम बैठते हैं, वहाँ कोई आपने सवाल करना हो, कोई गैर अहमदी दोस्त है वो गुफ्तगू करना चाहता है व्हाट्सएप के ज़रिए, यहाँ लाइव गुफ्तगू भी अगर कोई करना चाहता है तो हर किस्म के गुफ्तगू के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। मकसद सिर्फ यही है कि तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए दलाइल की रोशनी में अपना मौक़िफ़ आप पेश करें, हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे।
दुनिया जो है वो खुद फैसला करेगी, अवाम खुद फैसला कर लेगी कौन गलत है कौन दुरुस्त है। ठीक है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हमें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कोई गालियां देने की ज़रूरत नहीं, कोई बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं। अब ये गैर अहमदियों को इस बात को समझने में पता नहीं क्यों मुश्किल होती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जब कोई गैर मुस्लिम करता है, कुरान करीम की तौहीन करता है, तो आप कहते हैं जी हमारे जज्बात को ठेस पहुंचती है, ये गलत करते हैं। तो फिर आप खुद वो क्यों काम करते हैं? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कितनी बुरी ये बात है कि तुम दूसरों को एक बात से मना करो और खुद वही काम करो। तो आप लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती कि ये इतना बुरा काम है कि आप लोगों को मना करते हैं जी ये काम आपने नहीं करना, आप खुद वही काम करते हैं, बदजुबानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो तमीज के दायरे के अंदर अगर आप सच्चे हैं, आपके पास दलील है, देखें मैंने किसी को गाली नहीं दी, आपके बुजुर्गों का भी नाम लें तो हम अहमद रजा खान बरेलवी साहब करके बात करते हैं, हमें जरूरत क्या है किसी को बुरा करने। अगर मैं भी कहता हूं तो मैं गलत करता हूं। अगर कोई अहमदी मुसलमान कहला कर भी ये काम करता है तो वो गलत करता है, वो सही तो नहीं करता। हम उसको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी उसने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा नेक काम किया है। जो भी इस तरह का काम करता है वो गलत करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैगाम पहुंचाना मकसद है और पैगाम कुरान करीम में अल्लाह ताला को हुक्म है, हमारी बात ना माने, अल्लाह की बात तो माने। अल्लाह ताला कहता है कि पैगाम पहुंचाओ अच्छे तरीके से, अच्छी नसीहत के जरिए, अच्छे अंदाज में अपना पैगाम पहुंचाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम तुंदहू होते, सख्त जुबान होते, तो कोई तुम्हारे नजदीक ना पटकता। तो अगर आप चाहते हैं कि अहमदी मुसलमान जो है वो वापस बरेलवी, देवबंदी, शिया वगैरह बन जाए, तो जनाब अच्छे तरीके से अपने दलाइल पेश करें। अगर आपकी दलील दुरुस्त होगी तो हम मान लेंगे, हो तो नहीं सकती दुरुस्त, चले आपके दिल बहलाने के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी दलील दुरुस्त है, आपकी दलील गलत है, इसलिए तो हम अहमदी मुसलमान हैं, वरना हम भी देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी कुछ होते। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी गुफ्तगू हम कर चुके हैं। ये आपको वेबसाइट का तारुफ करवाया था। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, ये लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था, मुझे नहीं पता अब किस जगह पर ये लिंक नहीं गया। अगर टिकटॉक वालों ने नहीं ये लिंक देखा तो मैं दोबारा ये लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ये मैं लिंक, जी वालेकुम सलाम। जी ठीक है, ये हमारे भाई हैं लुकमान मोहम्मद साहब, ये पूछ रहे थे कि जो दोस्त टिकटॉक पर गैर अहमदी नाम के मुसलमान आते हैं वो कहते हैं जी हमने सिर्फ मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब पर बात करनी है तो और कोई बात नहीं करनी। तो उसके कई जवाब हैं, कई तरह से वो जवाब दिए जा सकते हैं। मसलन एक बात तो ये है कि कुरान अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज क्यों रखा? इसलिए कि हम उसके जरिए हदायत को ढूंढे। कुरान को अल्लाह ताला ने फुरकान बताया है। फुरकान का मतलब है जो सच और झूठ में फर्क करके दिखा दे, वो फुरकान है। तो अगर कुरान को हमने इस्तेमाल करके किसी चीज के सच्चे या झूठे होने का फैसला नहीं करना, तो फिर आप बताएं कि कुरान का फायदा क्या है? कुरान क्या सिर्फ अदालतों में झूठी कस्में उठाने के लिए रखा हुआ है, या जब बेटी रुखसत हो तो उसके सर पर सिर्फ रखने के लिए रखा हुआ है, बाद में सारी जिंदगी ऊपर मोटा सारा गिलाफ चढ़ाकर तो ऊपर वाली अलमारी में रख दें कि उसको पढ़ना ना पड़ जाए? कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी मुसलमान को किसी चीज में मसला होगा वो कुरान से उसका फैसला करेगा। और अल्लाह ताला सख्त वईद उस बंदे को सुनाता है जो कुरान के मुताबिक अपने मसाइल का फैसला नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बंदा जो कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करता उसके वो काफिर है, यानी वो कुरान का मुनकर है जो कुरान के जरिए अपनी मसाइल का फैसला नहीं करता। तो हम तो दावत देते हैं कि आए हमारे और आपके दरमियान जो मसाइल है उसका कुरान के जरिए हल करें। अगर आपको मौलवी ये पट्टी पढ़ाता है कि नहीं कुरान से इनसे बात नहीं करनी, वो कहते हैं जी कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? भाई कुरान से ये ताल्लुक है कि अल्लाह जिसको आप खुदा मानते हैं, ये उसूल है, इस बात को याद रखें कि जब भी किसी बंदे से गुफ्तगू होती है उस बंदे के मुसल्लमात से उसको दलील दी जाती है। मेरी मुसल्लमात मैंने बतानी है, जो भी मेरे सामने गुफ्तगू करने के लिए बैठेगा उसकी मुसल्लमात वो बताएगा, मैं उसकी मुसल्लमात से उसको दलील दूंगा, वो मेरी मुसल्लमात से मुझे दलील देगा। मैं कहता हूं मेरी मुसल्लमात में सबसे ऊपर कुरान मजीद है,
उसके बाद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का फरमान है। अब बताएं, जब मेरा मुखालफ मुझे दलील दे तो सबसे पहले कुरान से दे। अगर कुरान में वो कहे मेरे पास दलील नहीं, फिर हदीस से दे। अगर वो कहे हदीस में दलील नहीं तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब पेश करे, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जब मैं उसको दलील दूंगा तो उसकी मुसलमत वो मुझे बताएगा। वो कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, मैं कुरान से दलील नहीं दूंगा। वो कहे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं मानता, मैं उसमें से दलील नहीं दूंगा। तो ये बुनियादी असूल है गुफ्तगू का कि जो भी मुखालिफ आपका होता है, उस मुखालिफ ने बताना होता है कि ये मेरी मुसलमात है, मैं सिर्फ इनको मानता हूं। अगर वो मुखालिफ कहे कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब को हुज्जत मानता हूं, सच्चा मानता हूं, तो मैं उसमें से उसको दलील दूंगा। अगर वो कहे कि मैं उसको गलत मानता हूं तो उसको मैं उसमें से दलील नहीं दूंगा। अगर वो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, मैं उसको दलील नहीं दूंगा। बस फर्ज करें मेरी किसी क्रिश्चियन से बात हो जाती है, तो वो मैं क्रिश्चियन को मैं गीता से तो नहीं ना दलील दूंगा। मैं उसको पूछूंगा भाई तुम्हारे मुसलमात क्या हैं? वो कहेगा जी मेरे मुसलमात, मैं मानता हूं बाइबल सच्ची है, मैं मानता हूं रोमन कैथोलिक बाइबल सच्ची नहीं, कैथोलिक बाइबल सच्ची है मिसाल के तौर पर, तो मैं उसको बाइबल से दलील दूंगा। ठीक है, मैं उसको कोई जाके तो उसको तो नहीं कहूंगा जी कुरान में ये लिखा है, तो वो कहेगा भाई कुरान को मैं क्या करूं, लिखा है तो लिखा होगा, मैं तो नहीं कुरान को मानता। तो इसलिए ये बुनियादी असूल है। और ये जो मैं मुनाजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, या मुनाजरा, मैं खत्म हुआ लाइव मुनाजरा प्रोग्राम का नाम था, मुनाजरा कहते ही इसको हैं वो असूल जिनके तहत दो बंदे आपस में गुफ्तगू करें और वो एक दूसरे को धोखा देने से बच सकें, वो मुनाजरा है, वो इल्मे मुनाजरा है। और इल्मे मुनाजरा के असूलों के तहत दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू, उसको मुनाजरा कहते हैं। तो अगर किसी क्रिश्चियन से मैं गुफ्तगू, ये देखें क्रिश्चियनों के लिए भी मैंने ये बना के रखी हुई है चीज, ताकि क्रिश्चियन जो हैं उनको जब हम तबलीग करें तो उनके सामने हम ये पेश फिर करते हैं। ये बाइबल है उर्दू ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में भी ज़ाहिर बात है, मुझे अल्लाह की वजह से अंग्रेज़ी और कई ज़ुबानों में कोई मसला नहीं है, तो मैं उर्दू में इसलिए रखता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा अहमदी बसते हैं और दुनिया में जहाँ भी अहमदी बसते हैं उनमें से अक्सर को उर्दू से कोई मसला नहीं है। तो ये उर्दू में मैंने बाइबल सारी रखी हुई है। ये पुराना अहदनामा है, ये नया अहदनामा है। तो किसी वक्त हम चूँकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दो मिशनों में से बड़ा मिशन कसर सलीब का भी है, तो इस पर भी इंशाल्लाह किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे कि क्रिश्चियन जो है उनकी अकायद क्या है, उनकी किताब क्या है, किस तरह वो किताब में से हम हवाला ढूंढ सकते हैं, या उनके अकायद जो हैं हम किस तरह साबित कर सकते हैं कि इस्लाम सच्चा है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। और जो क्रिश्चियन हैं वो जो अकायद मानते हैं, वो जिस किताब को मानते हैं, वो किताब क्या है, उस किताब किस तरह की है। तो ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर बता रहा था कि जिससे भी हमारी बात होगी उस बंदे की मुसलमात से हम जो है वो उसको उसके अपने मौक़िफ़ को सच्चा और उसके मौक़िफ़ को गलत साबित करेंगे। तो ये जो कहता है ना मैं सिर्फ मिर्ज़ा साहब की किताबों पे बात करूंगा, वो ज़ाहिर बात है कि कामिल इल्म है, मौलवी ने उसको जो पट्टी पढ़ाई हुई है, उसकी आंखों पे जो पट्टी चढ़ाई हुई है, वो सिर्फ उस पट्टी को चढ़ाकर बात करना चाहता है और हम उसको सिर्फ समझा ही सकते हैं। अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताबें भी देखें तो उसमें वही बातें हैं जो हम करते हैं। इन्होंने किताबों में से भी पर्चियाँ रखी हुई हैं जो मौलवी ने इनको दे दी हुई हैं कि ये पर्चियाँ ले लो और बस फिरते रहो। किताब इन्होंने कभी खोल के देखी भी नहीं होती। अगर ये किताबें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की, अब हम पर इतराज़ करते हैं जी आपने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें नहीं पढ़ी। और भाई हमने नहीं पढ़ी तो आपने पढ़ी हैं। बेशुमार अहमदियों ने मुकम्मल भी किताबें पढ़ी हुई हैं। ये जो जामिया में जाते हैं, मुरब्बियान बनते हैं, शाहिद बनते हैं, वो तो पढ़ते हैं। बाकी अहमदी भी जिसको शौक़ होता है वो पूरी किताबें, पूरी रूहानी ख़ज़ाइन पढ़ता है। जिसको जितनी अल्लाह तौफीक देता है। आप तो कुरान नहीं पढ़ते, आप में से ऊपर देख के कुरान, ये पाकिस्तान में 60% आबादी एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं चिट्टी अनपढ़ है, यानी कि वो अपना नाम भी नहीं लिख सकती, एक लफ्ज़ भी देख कर नहीं पढ़ सकती, तो कुरान कैसे पढ़ेगी। तो हमें आप इतराज़ करते हैं जब मसीह अलैहि किताबें नहीं पढ़ते। हमने पढ़ी हुई हैं, हर किस्म का उसका जो है वो इतराज़ का जवाब देने के लिए अल्लाह के फजल से अहमदी मुसलमान तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या बताया है। अल्लाह ताला ने बताया है कि फुरकान, कुरान मैंने उतारा है, इसके जरिए अपने मसाइल का फैसला करो। जब भी आप कुरान को एक फुरकान मान लेंगे कि इसके जरिए हमारे मसाइल का फैसला होगा और मौलवी से अपनी जान छुड़ाएंगे, खुद ब खुद आपको हक मिल जाएगा। तो ये मुख्तसर गुफ्तगू थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे और हम जो पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का, लोग इसको समझें
कि हमारा मकसद सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन अफजलुन नबीयीन के पैगाम को, हकीकी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना। हम चाहते हैं सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन वो दहशतगर्दी करने वाले नहीं कि वो खुद कुछ हमले करने लग जाए जाके बाजारों में, वो मुसलमान नहीं, वो इस्लाम के दुश्मन है। ना ही कब्रों के पुजारी बन जाए, ना ही घोड़ों के पुजारी बन जाए। ठीक है जी। हम चाहते हैं कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पेश किया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, अल्लाह ताला ने जो कुरान की हकीकी तालीम पेश की है, वो सारी दुनिया में फैल जाए। उससे दुनिया, मजहब का मकसद ही है मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा बनाना, जिसमें सारे खुशहाल हों, कोई दुखी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मजहब चाहता है, जो हकीकी मजहब है वो यही चाहता है कि ऐसा मुआशरा कायम हो जहां सब एक दूसरे से साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है जी। तो हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला के दीन पर, इस्लाम पर सारी दुनिया आ जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीम की तरफ सारी दुनिया आ जाए। तो यही हमारा पैगाम है। अल्लाह ताला करे कि हमारा यह पैगाम सारी दुनिया में फैले। और दो ग्रोह है दुनिया में, हमेशा से हमेशा रहेंगे। एक खुदा का ग्रोह है, एक इबलीस शैतान का ग्रोह है। शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं तेरे रास्ते से रोकूंगा और लोगों को गुमराह करूंगा। जो भी अल्लाह के रास्ते से दूर लोगों को लेके जाता है वो इबलीस का दोस्त हो सकता है, अल्लाह का नुमाइंदा नहीं हो सकता। ये बात अपने दिल में बैठाएं। जो चीजें हम पेश करते हैं उस पर गौर करें। अगर गलत है मौलवी से पूछें कि जनाब मौलवी साहब ये बात वो बंदा कर रहा है, आप किताबें लिंक हम सारा कुछ फराहम करते हैं, आप देखें अगर वो चीज़ें गलत हैं तो मौलवी साहब से जवाब लें या अपने किसी इल्म वाले से जवाब लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद पढ़ें, तहकीक करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हक जो है वो ज़रूर दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम इस अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और फिर किसी वक्त, आज या किसी वक्त हफ्ते के दौरान या अगले हफ्ते के एंड पे, किसी वक्त जिस वक्त भी अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम आपके सामने फिर इसी तरह का मालूमाती प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। और अपनी दुआओं में याद रखें, प्रोग्राम को शेयर करते रहें और ख़ुद भी आप में से जो भी लाइव आ सकता है, जिस कदर भी वो लाइव कर सकता है, कोई किताब पढ़ के सुना दें, कोई वीडियो दिखा दें, किस तरह भी आप कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में भी बरकत डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।